पता नहीं स्कॉर्पियंस क्या बात है, मैं आपकी रीडिंग बड़ी मुश्किल से कर पाई हूँ, बहुत मुश्किल से कर पाई हूँ। ये रीडिंग हो चुकी है, अब आप देखेंगे जब शुरू होगी। मैं बीच में मतलब स्टार्टिंग में ही आपको ये मैसेज देने आई हूँ, बताने आई हूँ कि आपकी रीडिंग करने में लिटरली मुझे बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत बहुत प्रॉब्लम आई है। मैं आपको बता नहीं सकती कैसे कैसे इवेंट मेरे साथ या बैठे बैठे हो रहे थे, जहाँ मैं बैठ के रीडिंग करती हूँ, अकेली होती हूँ मैं, इस रूम में कोई होता नहीं है मेरे अलावा। एंड बस पूछिए मत, मतलब दिमाग खराब कर देने वाली चीज़ें हो रही थी यहाँ पे मेरे साथ। कभी कुछ ऐसे हो रहा था, वैसे, और मैं क्या बताऊँ, कुछ गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट क्या बोलूँ मैं। आपकी रीडिंग करने से डोंट नो माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, क्या स्पिरिट है जो मुझे रोक रही थी, मुझे नहीं पता। आप इस रीडिंग को ध्यान से सुनना, इसमें ज़रूर आपके लिए कुछ काम का है, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग बहुत मुश्किल से कर पाई हूँ, बहुत मुश्किल से। आज तक मुझे इतनी रीडिंग्स की हैं मैंने, किसी ज़ोडियक के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है जी, बिल्कुल भी नहीं हुई है। बट आपकी रीडिंग करना मुझे बहुत मुश्किल हो गया। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बार बार आ रही थी, बार बार हो रही थी। बड़ी प्रॉब्लम के साथ मैंने आपकी रीडिंग, मेरे को ही पता है मैंने कैसे कैसे करी आपकी, मुझे ही पता है, बस बस मैं जानती हूँ या भगवान जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे करी है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इवन मेरे साथ ही, अब हाथ मेरा जला तो था ही, जला हुआ तो सबको पता है यार, आप सबको पता है कि मेरा हाथ जल गया है, बहुत अच्छा खासा जला है, इसमें बहुत पेन होता है, इसमें बहुत पेन होता है। बट मेरे पैर में भी एक इंजरी हो गई, कट कट लग गया, एक अच्छा खासा कट लग गया, इतना ब्लड निकला, इतनी मैं परेशान हो गई, मुझे शॉक भी लग गए, 2-3 बिजली के झटके भी लग गए मुझे। मैं मतलब इतने इतने इतने, मैं क्या ही बताऊं, मैं बोल हंस के रही हूँ, लेकिन इतना मेरा दिमाग खराब हुआ है। मैं जैसे आपकी रीडिंग करने बैठूं, कुछ ना कुछ मेरे साथ अनहोनी हो रही थी, ठीक है जी। जैसे ही मैं आपकी रीडिंग करने बैठूं, कुछ ना कुछ अप्रिय घटना मेरे साथ घट रही थी, कुछ ना कुछ अनहोनी मेरे साथ हो रही थी। बिल्कुल मुझे ऐसी फील आने लगी थी, भाई कोई बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है जो आपकी रीडिंग करने से रोक रही है, जो आप तक कोई मैसेज नहीं जाने देना चाहती। यहाँ बहुत सारे स्कॉर्पियोज देखेंगे, बड़े सारे स्कॉर्पियोज देखेंगे, तो पता नहीं ऐसा कौन सा वो स्कॉर्पियन है जिस तक कोई एक मैसेज नहीं चाहती स्पिरिट के पहुंचे, ठीक है जी। रोक दिया, यूनिवर्स भी हमें रोक देती है, कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज हमें रोक देती है आगे बढ़ने से, रीड करने से, कि आपको आपके काम का, आपके मतलब का पॉजिटिव कुछ मिलने ना पाए, ठीक है जी। तो रीडिंग जो होती है वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। हम पेड क्यों करते हैं, क्यों हमें पैसे लेने पड़ते हैं पर्सनल रीडिंग में, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज होता है। हम आपकी नेगेटिव एनर्जी लेते हैं, आपके पास हमारी पॉजिटिव चली जाती है, एंड हम पर आती है मार, उसके लिए हमें चार्ज करना पड़ता है ताकि एनर्जी बैलेंस रहे, ठीक है जी। अब इतने सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे, तो पता नहीं कितने लोगों की एनर्जीज मैंने कैच करी है, कितने लोगों की एनर्जीज मैंने ली है। तो उससे होता क्या है कि बड़े सारे स्कॉर्पियंस की नेगेटिव एनर्जी बड़ी सारी मेरे पास आई है। तो माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, आप सभी को मेरी एडवाइस है, जितने भी स्कॉर्पियंस ये देख रहे हैं, आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, ठीक है जी। मैंने बीच में वीडियो में कहीं पर, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पर, एक नज़र उतारने का तरीका बताया है। आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि आपको बहुत नेगेटिव एनर्जीज ने घेरा हुआ है, आपको बहुत नज़र लगी हुई है, बड़े सारे लोगों की नज़र लगी हुई है। आप अपनी नजर जरूर उतारिएगा, ठीक है जी, जरूर उतारिएगा, क्योंकि मैंने फील करी है आपकी रीड करने में, मैंने फील करी है वो नेगेटिव एनर्जी, इतनी मैंने फील करी है, मेरे को इतनी फील हुई है ना, इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हुई है आपकी रीड करने में, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है, इतनी आफत में मैंने आपकी रीडिंग करी है, मुझे ही पता है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। तो प्लीज़ आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। एंड सॉरी ये जो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है, भाई मैं आपको जेन्युइनली, मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहती थी कि आपकी रीडिंग मैं बड़ी मुश्किल से कर पाई हूँ। मतलब मेरे को हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है, मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ स्कॉर्पियो के लिए। मैं इतनी जानवर, मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ आपकी। जैसी करने बैठूँ, शुरू करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे रीडिंग बीच में छोड़नी ही पड़े, एंड फिर दोबारा करने बैठूँ। कितनी बार ये हुआ है, बहुत मुश्किल हुई है मुझे आपकी रीड करना, बहुत। कितनी बार मुझे डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के चक्कर लेने पड़ गए, कितनी बार, मुझे ही पता है ना, अब ये चीज़ें बस मुझे ही पता है। खैर स्कॉर्पियंस, तो यस, आपकी रीड करने से किसी ज़ोडिएक के साथ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम हुई है। आपकी रीड करने से मुझे 100% मैं कहूँगी रोका जा रहा था, बिल्कुल आप ही की ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनकी वजह से। आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, ठीक है जी, आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। रीडर्स की बैंड बच जाती है रीडिंग करने में, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जीज लेते हैं सामने वाली की। तो मैंने इतनी नेगेटिव एनर्जी फील करी ना रीडिंग के दौरान, जब मैं आपकी रीड कर रही थी। इसका मतलब ये आपके ऊपर है नेगेटिव एनर्जी। अब हम क्या करें मैम, आप कुछ मत करिए, अपनी नजर उतारिए बस, और कुछ नहीं करना है। मैंने वीडियो के बीच में बताया कैसे उतारनी है, सिंपल सा तरीका है, नजर उतारिए, किसी किसी बेकार के फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना, नजर उतारिए, ठीक है जी। या ब्रेसलेट पहन सकते हैं जैसे मैंने पहना हुआ है, नजर से बचने के लिए। बाकी अब आप अपनी रीडिंग एंजॉय कीजिएगा माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी।
हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं रीडिंग्स लेट क्यों है। एक्चुअली मेरा हाथ जल गया था, ठीक है जी। सी ये बहुत अच्छा खासा बहुत तबीयत से अच्छे से जल गया था, ये गरम तेल से जला था, ठीक है जी। स्किन देख ही रहे हो कितने प्यार से जला है ये, मतलब बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन गया है। मुझे हालांकि मैं हंस रही हूँ बट मुझे देख के बड़ा दुख होता है। अपनी पुरानी वीडियोस देख के ही निशान जाएगा कि नहीं पता नहीं। है मेरे हाथ का क्या हो गया। खैर जो भी है ये जल गया है बहुत अच्छे से। इसमें फिर बहुत दर्द रहा। अब तो ये सीधा भी हो रहा है, ये सीधा भी नहीं हो पा रहा था, ये ऐसे रह रहा था बस। ये उंगलियां सीधी नहीं हो पा रही थी क्योंकि तेल यहाँ तक भी आया था, ठीक है जी। तो मैं शफल नहीं कर पा रही थी, मैं किसी की रीडिंग नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई थी। बीच में मुझे फीवर भी हो गया था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है जी। ये यहाँ से भी जला था, यहाँ से जल गया था, यहाँ से भी जला था, ये यहाँ से भी जला था। तो बाकी तो ये हर जगह से ठीक हो गया बट ये वाला पोर्शन अभी रह रहा है। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। देखो हो रहा है धीरे धीरे ठीक। दर्द कम हो गया है इसमें पहले के मुकाबले, बट स्टिल दर्द है, पेन अभी भी है बट कम है। ये जो नस से देख रहे हो ना आप, ये नस, ये जो मेरी नस से जा रही है ना, ये जला हुआ पोर्शन है, यहाँ पे जो नस है दिखाई भी दे रही होगी अलग से उभरी हुई सी, दिखाई दे रही है ना, ये दर्द कर रही है। एक्चुअल में दर्द ये कर रही है जो नसें दिखाई दे रही हैं, नस जो दिख रही है, ठीक है जी। इसमें बड़ा दर्द रहा, इसमें मतलब ऐसा जल गया था थोड़े दिन तक। मुझे बस यही फील होता रहा कि मेरा हाथ ना बिल्कुल आग पे रखा हुआ है, इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पहली बार मेरा तेल से इतना हाथ जला है, तेल से पहली बार जला है और इतना जल गया पहली बार में। पहले छोटा तो थोड़ा बहुत हो जाता है खाना बनाते हुए, ये बहुत ज़्यादा जल गया। इस वजह से रीडिंग्स लेट है, ठीक है जी। तो अब मैं ये जितने भी जोडियक रह रहे हैं इनकी जल्दी से निपटा के एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की हो रही है, मेरे ख्याल से यही रह गए हैं 4 जोडियक। आप लोगों की निपटा के मैं 2025 की रीडिंग लाऊंगी क्योंकि 24 एंड 23 का आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है। जैसा 23 बताया था वैसा ही आप लोगों का गया, जैसा 24 की रीड निकल के आई थी 2024 की, वैसा ही 2024 आपका गया है। ये आप लोगों ने मुझे पर्सनली नंबर पे भी मैसेज भेज के और अपॉइंटमेंट लेके और इंस्टा पे हर जगह आप लोगों ने मुझे बताया। सो आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था, उसके लिए अब मैं बहुत जल्दी ये वाली निपटा के 2025 की रीडिंग लाऊंगी कि 2025 में क्या आ रहा है, ठीक है चीज़। जोड़िए वही मंथ वाइज, जैसे मैंने 24 की थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैं 25 की करूँगी मंथ वाइज। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो, फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड उसके अलावा जो भी एनर्जीज निकल के आएंगी फॉर माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। लेट्स सी क्या निकल के आता है स्कॉर्पियो में, फॉर स्कॉर्पियो। अब तो मैं शफल करवा रही हूँ, पहले बिल्कुल शफल नहीं हो रहा था, इतनी धीरे धीरे भी करने की कोशिश कर रही थी तो भी हाथ में लग रही थी, बड़ी बड़ी तेज लग रही थी। 4 स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियो। वो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू स्कॉर्पियंस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपको बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। सी 5 ऑफ कप्स, मतलब मिस भी ऐसा है कि बहुत पेनफुल नजर आ रहा है, यानी कि ये जो शख्स है ये कोई खुश नजर नहीं आ रहे हैं, इनकी एनर्जीज बहुत लो हैं, बहुत डाउन हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नॉट सो हैप्पी, नॉट सो हैप्पी के बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बहुत खराब, बहुत बहुत लो एनर्जी में नजर आ रहे हैं, एक बार। दूसरा, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है, स्पेशली खास तौर से जो आप लोगों की कन्वर्सेशन है उसको ज्यादा मिस कर रहे हैं, थ्रू चैट और थ्रू कॉल, वॉइस कॉल, जैसे भी आप करते थे कनेक्ट, ये उस चीज को बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं स्विच स्कॉर्पियो। एंड एक चीज और है, ये हो भी इसलिए रहा है कि आप बड़ी अच्छी सी एनर्जी में नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियंस। आप बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल। हालांकि स्कॉर्पियंस के लिए इजी नहीं है, किसी को छोड़ना या भूल जाना बहुत मुश्किल है। स्कॉर्पियंस जल्दी से उभर जाएंगे ये मुश्किल है, होल्ड करने वाली राशि है ये, ठीक है जी। रुका हुआ पानी है, या मतलब चीजें रुक जाती हैं, इमोशन में रुक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, स्टकनेस बहुत ज्यादा है स्कॉर्पियो जोडियक में, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल एंड हार्ड टू बिलीव है, बट स्टिल स्कॉर्पियंस आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बहुत हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं, लॉसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। ये सिर्फ मुझे नहीं, ये आपके इन शख्स को भी दिखाई दे रहा है। सो ये शख्स बहुत ही ज्यादा खराब एंड लो एनर्जी में है, एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है जी। समवन इज मिसिंग यू स्कॉर्पियंस फ्रॉम योर पास्ट, समवन इज मिसिंग यू फ्रॉम योर पास्ट, बहुत मिस करते हैं। एंड क्या चीज मिस हो रही है ज्यादा, किस चीज को मिस कर रहे हैं? कनेक्शन, जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, जो आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, जो आप लोग एक अच्छा सा प्यारा सा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, एंड
बातचीत बातचीत ये बातचीत को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बातचीत। यानी कि जो भी चीज़ रिलेशन में रहते हुए इनको आपसे मिली है ना, अब उसको आप कैसा भी कंफर्ट कहिए, उसको आप बातचीत का कंफर्ट भी कहिएगा, ठीक है जी स्कॉर्पियंस, बातचीत का कंफर्ट भी कहिएगा। वो इनको कहीं और से नहीं मिला है, ठीक है जी, वो इनको कहीं और से मिला नहीं है, ये चीज़ भी इनको समझ आ रही है कहीं और से मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियंस। एंड स्कॉर्पियंस, आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज जरूर आएगा, सी जरूर आएगा, सबको आए ना आए बट कुछ को तो यहाँ 101% आएगा, क्योंकि ये टॉप वंस की एनर्जी है। तो ये शख्स आपसे कनेक्ट जरूर करेंगे। फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहार में किसी ना किसी बहाने से ये आपको कनेक्ट करेंगे, किसी ना किसी बहाने से ये आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग नजर आ रही है टू कनेक्ट विद यू, बहुत पछतावे वाली एनर्जी है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियंस आप आगे बढ़ गए हो, वो आप आगे बढ़ गए हैं, आप नहीं रुक रहे हैं इनके लिए, या आप इनका वेट नहीं कर रहे हैं, या आपको इवन कुछ स्कॉर्पियंस को तो यहाँ पे कोई खुशी नहीं हो रही है ये सुन करके कि ये आपकी तरफ दोबारा आए, या ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, या ये आपको मिस कर रहे हैं। नो, नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास जिन स्कॉर्पियंस की एनर्जी आई है वो आगे बढ़ चुके हैं भाई, आप आगे बढ़ चुके हो, आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो, नहीं आप इनका वेट भी नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, नो। एंड आपको स्कॉर्पियंस कोई बहुत परफेक्ट पार्टनर मिला हुआ है इस वक्त, मतलब इसको ऐसे समझिएगा, अगर ये वाली एनर्जी आपके साथ जा रही है ना, ये वाली, कौन सी वाली, कि आपके पास से कोई मतलब आपको मिस कर रहा है एंड आपका एक्स है कोई, एंड एक चीट वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तो निकल के नहीं आई है, बट हाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई थी, सी 3 ऑफ पेंटिकल्स बन गई थी, एंड इन्होंने चीज़ें रिश्ते खराब कर दिए, एंड अब इनके मन में बहुत क्रेविंग उठ रही है, ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है। तो ये वाली एनर्जी भी आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आपका बड़ा ही प्यारा सा पेयर बन रहा है, सी सेम एलिमेंट के किंग एंड क्वीन निकल के आए हैं, सी, यानी कि आपका किसी से बहुत सुंदर सा बॉन्ड बन रहा है, दोनों की एनर्जीज आपकी बहुत अच्छे से मैच हो रही है, आप दोनों एक ही लेवल पे नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, एक ही लेवल पे, मेल फीमेल बोथ, ये दोनों एनर्जीज जो हैं ये एक ही लेवल की हैं, ठीक है जी, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी एनर्जी है। अगर नहीं मिला है, इन केस आप बोले नहीं मैम हमें तो नहीं मिला कोई, हम तो सिंगल ही हैं, हाँ चलो पास्ट वाली हमसे रेजोनेट तो हो रही है बट हम तो सिंगल हैं, हमें तो कोई नहीं मिला, तो माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 101% आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा, ठीक है जी, 101% आपकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर ऐसा शख्स आ रहा है या आ रही है जिसकी एनर्जी आपसे मैच हो रही है, जिसकी एनर्जी आपसे मैच हो रही है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। परफेक्ट पार्टनर जिसको कहते हैं, एकदम परफेक्ट फिट जिसको बोलते हैं, परफेक्ट फिट, ऐसा आपका पार्टनर मुझे नजर आ रहा है। एंड अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए थे या चली गई थी, ये उससे निकल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये शख्स आपके पार्टनर जो है हस्बैंड वाइफ के लिए, ये ठीक है जी हस्बैंड वाइफ के लिए, ये उस एक्स्ट्रा मैरिटल या जो भी इनका एक गलत कहीं कनेक्शन बन गया था, ये उसमें से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, उसमें से निकल के वापस आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है, वापस आप हस्बैंड वाइफ जो है एक ही एनर्जी सेम एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, एक दूसरे के लेवल को मैच करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, माय डार्लिंग स्कॉर्पियंस, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे किंग एंड क्वीन को देख के लग रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब परफेक्ट मैच, परफेक्ट फिट मिल रहा है आपको, ठीक है जी स्कॉर्पियंस, परफेक्ट फिट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत स्ट्रांगली किसी को छोड़ रहे हैं स्कॉर्पियंस, आप छोड़ रहे हैं, अभी तक नहीं छोड़ा है, 101% आप किसी को बड़ा स्ट्रांगली छोड़ने वाले हैं। एंड इस कदर आप इनसे मुंह मोड़ लेंगे कि आप देखेंगे भी नहीं कि इनको इन पर क्या मतलब क्या बीत रही है या ये किस एनर्जी में, नो, बड़ी सुंदर खुश एनर्जीज में आप नजर आ रहे हैं, एंड आप किसी से मुंह मोड़ रहे हैं, आप निकल रहे हैं किसी से। अच्छा स्कॉर्पियंस, एक एनर्जी और है कि ना ये जो छोड़ना हो रहा है, ये देखो ये एक छोटा सा इवेंट दिखा रहा है, इन 3 कार्ड्स को देखिए आप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी को पकड़ने वाले हैं बड़े रंगे हाथों, ठीक है जी स्कॉर्पियंस, आप किसी को रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं, आपके सामने किसी की कोई पोल खुलने वाली है, अभी आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ये मे बी शायद आप अपने एक्स को चांस देने जा रहे हो तो आप उन्हें दोबारा पकड़ लेंगे, बट यस आप किसी ना किसी को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आप पकड़ेंगे भी नहीं,
आपके सामने ना अपने आप आ जाएगी। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, मैं इसको पकड़ूं, इसकी खोजबीन करूं, इसकी जासूसी करूं, उसकी स्टॉकिंग करूं, नो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करने की आपको जरूरत भी नहीं है। बट यस, कुछ ना कुछ ईश्वर का ऐसा कुछ है सेटअप कि आपके सामने ही किसी का कुछ ना कुछ सच अपने आप आ जाएगा एंड आप उनसे बिल्कुल ही मुंह मोड़ लेंगे। उन शख्स की होने वाली है हालत खराब। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, अगेन ये कोई भी हो सकते हैं। एंड पकड़ क्या रहे हैं आप, ये रिलेशनशिप में धोखा भी हो सकता है, आपके फ्रेंड के द्वारा धोखा भी हो सकता है, और मे बी ये आपके ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है जिसमें आपको उम्मीद नहीं है, कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व है और उसको आप पकड़ लेंगे। ठीक है जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हर चीज पर लगाइएगा आप, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो ये ऐसे शख्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कैसी भी डील हो सकती है, बिजनेस डील भी हो सकती है, कैसी भी डील हो सकती है। बट यस, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो आपसे कुछ छुपा भी रहा है, 101% धोखा भी दे रहा है या दे रही है, क्योंकि मेल फीमेल बोथ दोनों एनर्जीज हैं। ठीक है जी, कहीं और इनकी इन्वॉल्वमेंट है। हर चीज में लगाइएगा इसको, लव लाइफ में भी, आपके बिजनेस में भी, आपकी जॉब ऑफिस में भी। ठीक है जी, तो कहीं और भी इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, वो चीज आपको पता चल जाएगी एंड आपको ना गवारा गुजरेगी। ठीक है जी, आपको ये चीज बर्दाश्त के बाहर होगी एंड आप बिल्कुल भी इस चीज को या इनको, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए आप निकल जाएंगे। आप निकल जाएंगे, ना सिर्फ निकल जाएंगे माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, आप बड़े क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, आप सुनने वाले भी नहीं है। नो, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे, ये शख्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब इनको ना चीजें, बातें इनको समझ ही नहीं आएगा, कुछ कुछ यूं कह लीजिए कि इनके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ने वाला है। ठीक है जी, ये इतने अपने आप में कंफ्यूज होके रह जाएंगे। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, क्यों हो जाएंगे मैम, क्यों हो रहा है ऐसा, ये कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे, क्या बात होगी कंफ्यूज होंगी? क्योंकि आप क्लोज ऑफ हो रहे हैं। आप कोई ऐसा नहीं कर रहा आप टेबल पे बैठ के इनको अच्छा आराम से बात करके फिर आप उठ के जा रहे हो। नो जी, आप एकदम गायब हो जाएंगे, आप एकदम गायब हो जाएंगे। तो इनकी हालत हो जाएगी एकदम खराब कि आपको क्या हो गया, आपको क्या पता चल गया, आप कहाँ चलेगा, आप क्यों चलेगा, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या बात हो गई, आप नाराज हो गए तो क्यों हो गए हो, इतना हो गए हो, क्यों हो गए हो, कैसे मनाया जाए, ये वाली एनर्जी। ठीक है जी, तो ये आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप जा रहे हो तो आप तो प्रॉफिट में एंड गेम्स में ही नजर आ रहे हो। आपको कोई लॉस नहीं है, आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपको गेम्स ही होंगे। निकल के जाना आपके लिए ही अच्छा नजर आ रहा है, आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है। हालत इनकी खराब होगी। सो गुड फॉर यू माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, गुड फॉर यू। इसको आप, मैं अगेन कह रही हूँ, देखो मुझे बिजनेस की एनर्जी भी आई है, जस्ट अभी क्लिक हुई है एकदम से कि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं एंड वो जो शख्स है वो आपको धोखा दे रहे हैं या दे रही हैं, वहाँ उसको पकड़ लेंगे आप। कुछ उनकी तरफ से लोचा है, मे बी शायद अकाउंट्स में या किसी चीज़ में, उस चीज़ को आप पकड़ लेंगे। ठीक है जी, आपके सामने कुछ आएगा। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, रिलेशन में भी लेना है, रिलेशन में भी लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके केस में भी लेना है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, बट यस, कुछ पकड़ेंगे आप, आपके हाथ में कुछ कुछ हिंट लगने वाली, आपको कुछ दिखने वाला है। ओवरऑल साफ शब्दों में कहूँ तो आपके सामने कुछ आने वाला है, मतलब एकदम क्लियर पिक्चर आपके सामने आने वाली है किसी चीज़ की। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियो, किसी चीज़ की क्लियर पिक्चर आएगी एंड आप यूं गायब हो जाएंगे, यूं निकल जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है स्कॉर्पियंस, ये बहुत अच्छी बात है। ये डिसीजन आपका दी बेस्ट डिसीजन होगा निकलने का, क्योंकि आप तो प्रॉफिट में ही दिख रहे हैं, आप प्रॉफिट में ही दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ लॉस नहीं है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, आई गेटिंग माय पॉइंट, आपकी तरफ लॉस नहीं है, आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, माय डार्लिंग स्कॉर्पियंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंशियल गेन्स दिखा रहा है आपको, बट रुको उसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले और कार्ड्स ले लूँ। ठीक है जी, मतलब ये कार्ड्स और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट एक कंफर्मेशन मुझे चाहिए होगी, यू नो, इट्स लाइक डबल कंफर्मेशन, तभी मैं इस बारे में कुछ बोलूंगी। नाइट ऑफ कप्स, यार प्यार की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, लेकिन न्यू लव की आ रही है, पुरानी की उतनी अच्छी नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो यहाँ से थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बट अब बोलते हैं हम, क्या बोल रही थी मैं, यस, आपको फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियोज, माय स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो मेरी फेवरेट कार है स्कॉर्पियो, पता है आपको, मेरी पसंदीदा गाड़ी है स्कॉर्पियो क्या कहते हैं, स्कॉर्पियंस, यस माय स्कॉर्पी। आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन एज आई सेड, आप प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं। आप जब इस चीज से निकलेंगे ना, ये जो टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिक बॉन्ड है, जो भी कुछ है जिसमें आप थोड़ा सा फंसे हुए हैं, थोड़ा सा ट्रैप हो रखे हैं, हम कह सकते हैं कि आपको चीजें समझ आ रही है, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिल रहा है तो निकल भी नहीं पा रहे हो, आपके हाथ में कुछ ठोस नहीं आ रहा है तो आप निकल भी नहीं पा रहे हो, इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है जी, तो जब ये चीज हो रही है, एक तरीके से यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकार लीजिए, गॉड, वाहे गुरु, जो भी आपको बोलना है, बाबा, कुछ भी आप उनको बोल सकते हैं,
वो एक तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं इस चीज़ से निकलने में। एंड जब आप इस चीज़ से निकलेंगे, ये इवेंट होगा, आप बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। अगर ये चीज़ हो चुकी है, आप पकड़ चुके हैं किसी को, आप निकल चुके हैं, ये इवेंट हो गया है, तो माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, अब आपके बहुत ही अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, बहुत गेन्स होने वाले हैं आपको। फाइनेंशियल तो 100% होते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, बहुत अच्छे, बड़े रिलैक्स, बड़े खुश, बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हो, बहुत रिलैक्स। एक होता है ना बड़ी संतुष्टि का भाव जो होता है मन में, हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो वाली संतुष्टि आपके अंदर नजर आ रही है स्कॉर्पियंस। बहुत रिलैक्स, बहुत चिल नजर आ रहे हो आप फाइनेंसिस वाले केस में। ठीक है जी, यस, नाइट ऑफ कप्स, एक डेटिंग पीरियड जरूर आपका चलेगा, डेटिंग पीरियड यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के भी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड करिएगा जरूर ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी डेट वाली, इसको ग्रैब करिएगा, इसको मिस्ड मत बनाइएगा। यानी कि अगर आप किसी को, लेट से ये वाला इवेंट आपके साथ लव अफेयर्स के केस में हो गया है, तो माय स्वीट शुगर स्कॉर्पीज, आप ना ऐसे वाला क्लोज्ड ऑफ, आप इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो जाओ, वो ठीक है, बट आप ऐसे वाला मत हो जाना कि अब मैं एक्सप्लोर भी नहीं करूंगा, मैं तो किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। नहीं, ये नहीं, अपना एक माइंड सेट नहीं बनाना है। ठीक है ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सारे लड़के एक से नहीं होते, तो सारी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती। ठीक है जी, एक्सप्लोरिंग वाले माइंडसेट में रहिएगा, एक्सप्लोरिंग वाले फेज में रहिएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा, एज आई सेड, किंग एंड क्वीन, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा बॉन्ड नजर आ रहा है। बट वो बनेगा कब? वो बनेगा जब माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, जब आप एक्सप्लोर वाले फेज में रहोगे। ठीक है जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एक्सप्लोरिंग वाले उसमें रहोगे ना, तभी ये चीज हो पाएगी। इसको यूं समझिए मैनिफेस्ट, या यूं समझिए यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहा है वो तभी दे पाएगा जब आप ओपन रहोगे चीजों के लिए। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप ओपन रहेंगे चीजों के लिए। पता नहीं आप समझ पाए या नहीं, इसके लिए मुझे एग्जाम्पल कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। मेरे एग्जाम्पल वैसे फनी होते हैं, तो लीव छोड़ दो उन एग्जाम्पल्स को। बट येस, आई होप आप समझदार बहुत हैं आप, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है जी, माय स्कॉर्पियंस, माय डेंजरस स्कॉर्पियंस, डेंजरस, सबसे डेंजरस ज़ोडिएक होता है स्कॉर्पियो। डरते हैं सब स्कॉर्पियन से, पंगा नहीं लेना। ठीक है जी, क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो। तो यस, ओपन रहिएगा। ठीक है जी, क्योंकि बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बॉन्ड बनेगा आपका। ओपन रहिएगा, एक्सप्लोरिंग वाले फेज में रहिएगा, एक बात। दूसरा, क्योंकि जब आप इस फेज में आओगे ना, आप निकलोगे, आप जाओगे, जो भी है आप निकल चुके हैं, आप छोड़ चुके हैं, उठ चुके हैं, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, तो अब आप फाइनेंसेस की तरफ ही फोकस्ड हैं। तो ये वाला फेज ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में चल रहा है, या ऑलमोस्ट विद इन फ्यू डेज एंटर होने वाला है। तो माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, ये जो शख्स हैं जिनको आप पकड़ोगे, जिनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी, जिनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, ये बहुत खराब, बहुत नेगेटिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ये आपके अगेंस्ट नजर आ रहे हैं, ये चीज़ों को आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, तो ये आपके लिए काइंड ऑफ वार्निंग है कि आप थोड़ा सा ध्यान से संभल के चलिएगा। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना जेलिसी, वो निकल के आई है। मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की जेलिसी दिखाई दे रही है, बहुत ज़बरदस्त जेलिसी। स्कॉर्पियंस, आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा पकड़ भी ले आप तो थोड़ा सा संभल के, बच के गाना चल रहा है ना आजकल, बच के रहना आप। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, आप बच के रहिएगा, बच के रहिएगा। अब हम बच के कैसे रहें मैम? बच के आप ऐसे रह सकते हैं, अपनी चीज़ों को थोड़ा देखिए। स्कॉर्पियो सीक्रेसी का साइन भी माना जाता है। ठीक है जी, आपको अब पता नहीं कितने लोग हैं ज्योतिष जानते हैं, कितने नहीं जानते हैं, बट यस, स्कॉर्पियो जो है सीक्रेसी के लिए भी तो जाना जाता है। एंड स्कॉर्पियंस जिनका असेंडेंट या मून साइन स्कॉर्पियो हो, उन्हें खास तौर से ना थोड़ा सीक्रेटिव होना चाहिए। आप लोगों के लिए ना शेयरिंग बनी नहीं है, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, मैं आप फिर से बता रही हूँ स्कॉर्पियंस, शेयरिंग इज नॉट फॉर यू। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, शेयरिंग इज नॉट फॉर यू। आप अपने से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ना ऐसे दुनिया में शेयर नहीं कर सकते, नहीं किसी, नो रैंडमली एवं किसी से, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो हैं आपके, सो कॉल्ड रिश्तेदार जो हैं आपके, नहीं, शेयर मत कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतनी आपकी चीज़ें और आपके काम खराब होते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, तो थोड़ा सा इस तरफ आप ध्यान दीजिएगा। बचने वाली एनर्जी या बच के जो एनर्जी थी, उसका मतलब यही था कि आप शेयरिंग वाले फेज से थोड़ा बाहर आ जाइए। डू नॉट शेयर, बहुत बातें, चीज़ें ऐसे शेयर मत कीजिए सबसे। ठीक है जी स्कॉर्पियन, समझ रहे हैं आप? शेयरिंग बंद कीजिए। कहने का मतलब ये है, सरल शब्दों में कहूँ मैं तो, आप शेयरिंग बंद कीजिए। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, शेयरिंग बंद कीजिए, और हर चीज़ की शेयरिंग बंद कीजिए। गेम्स हो रहे हैं, चुप रहो। कहीं कनेक्शन बन रहा है, चुप रहो। किसी से अच्छी बात चल रही है, चुप रहो। आपकी कोई डील हो रही है, चुप, बिल्कुल जिप योर माउथ। किसी को मत बताओ।
कि आपका कोई काम बन रहा है, मत बताओ। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप आपके लिए नहीं है शेयरिंग, शेयरिंग इज नॉट फॉर यू। बाकी जोडियाक कर लें, आप नहीं कर सकते, है ही नहीं आपके लिए, बनी नहीं है, ईश्वर ने बनाई ही नहीं है। जितना शेयर करोगे उतने काम खराब होते चले जाएंगे, जाके बता के देख लो, आपका बनेगा ही नहीं काम, क्योंकि वो आपके लिए है नहीं। स्कॉर्पियंस के लिए शेयरिंग नहीं है, नो, बिग नो नो, आपके लिए है ही नहीं, बिग नो नो, आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस। जब आप शेयर नहीं करोगे, किसी को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, किसी को आपके बारे में कोई हिंट ही नहीं मिलेगी, तो कोई आपका क्या ही उखाड़ लेगा, कुछ भी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर जेलेसी आ रही थी, यानी आपके अगेंस्ट नजर आ रहे हैं, जेलेसी वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बट आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपकी कोई हिंट ही नहीं मिलेगी, आपका कुछ अता पता ही नहीं मिलेगा, तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। समझ रहे हो आप? लेट से मैं आपसे दुश्मनी पाल लूँ, ठीक है जी, अब मुझे आपसे दुश्मनी निकालनी है, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे कोई हिंट ही नहीं है, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी आपका। समझ रहे हो आप? मतलब कहने का मतलब समझे आप? मेरे एग्जाम्पल अजीब होते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस, बस आपको मैं डार्लिंग स्कॉर्पियंस थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना है, ठीक है जी। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके एक्स की तरफ से स्कॉर्पीज बड़ी ही, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है आपको स्कॉर्पी बुलाऊं, स्कॉर्पी, खाली पी, स्कॉर्पीज। आपके जो ये एक्स वाई जेड है ना, जिनको आपने एक्स वाई जेड कर दिया है, ये आपके एक्स बड़ी पछताने वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं भाई, मतलब बिल्कुल बवाल पछताने वाली एनर्जी, बहुत ही पछतावा इनके अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, ये पछतावा सिर्फ और सिर्फ आपके एक्स का नहीं है, ये वाला पछतावा इनका भी है, जिनके आप कारनामे पकड़ लोगे, जिनको आप रंगे हाथों पकड़ लोगे। ठीक है जी, ये भी इस पछताने वाली एनर्जी में है। पछताना कैसा, क्या पछताना मैम? पछताना ऐसा कि यार ये मेरे से क्या हो गया, गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया, मैंने अपने स्कॉर्पियो पार्टनर के साथ गलत किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है, इन्हें बहुत पछतावा होने वाला है, बहुत सॉरी फील करने वाले हैं, बहुत मतलब एक होता है ना आदमी खुद से ही नज़रें ना मिला पाए, ये वैसे वाले शर्मसार होने वाले हैं। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, बट सबसे सुंदर एनर्जी मुझे ये लग रही है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पैसा भी है, प्यार भी है, पावर भी है, पैसा प्यार पावर, ट्रिपल पी, पी, 3 पी नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ, पैसा प्यार पावर, इतना अच्छा बॉन्ड, इतना अच्छा कनेक्शन बनने वाला है आपका माय स्कॉर्पियंस। एंड कॉल मैसेज आपको जरूर आएंगे, नहीं चाहते ना आपके पास कॉल मैसेज आए, नंबर बदल लो उठा के, क्योंकि आएंगे जरूर आपके पास कॉल मैसेज आएंगे जरूर इन शख्स के। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस, मुझसे कैमरा हिल गया था थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है स्कॉर्पियंस, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, ओके, 2 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। ठीक है स्कॉर्पियंस, यहाँ पर 2 एनर्जीज आ रही है मुझे, मैं आपको दोनों बताती हूँ। एक तो स्कॉर्पियंस इस टाइप की एनर्जी है कि कोई आपसे 2-3 एनर्जी आ रही है, मैं आपको तीनों सारी देती हूँ। एक तो इस टाइप की एनर्जी है कि कोई आपसे पैसा मांगेगा एंड उसको आप ब्लॉक करने वाले हैं, मतलब यहाँ कोई आपसे ना कुछ मांगने वाला है, ये पैसा ज्यादा दिखाई दे रहा है, मनी, एंड कुछ मटेरियलिस्टिक है, कुछ लाइक कोई आपका सामान जो आपको बहुत प्यारा है, आपको बहुत प्रिय है, कुछ इस टाइप की चीजें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मत दीजिएगा, देने की जरूरत नहीं है, डोंट शेयर इट, एक बात। दूसरा, यहाँ पर आप इनको ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, या आप किसी को ब्लॉक करेंगे, ओवरऑल एनर्जी ये है, आप किसी को ब्लॉक करेंगे। अब ये फाइनेंसेस की वजह से भी करेंगे कि आपसे कुछ मांगेंगे ना, आप देना नहीं चाहते, आप देने के मूड में नहीं है, इवन आपको इनके नेचर का पता है कि भाई एक बार इनको दे दिया तो वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप इनको देते हुए नहीं नजर आ रहे, ना ही दे, बेटर है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, एक चीज। दूसरा, यहाँ पर आपका जो लव वाला कनेक्शन है, इन पहले का ही लग रहा है मुझे, अभी का नहीं लग रहा है, कि आपका जो बॉन्ड कनेक्शन था, आपका रिलेशनशिप जो था किसी से पहले आई मीन पास्ट, पहला, अभी का नहीं। ठीक है जी, वो भी इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है पैसों की वजह से। वैसे तो ऑलरेडी ब्लॉकेज यहाँ नजर आ रही है, ऑलरेडी यहाँ पर ब्लॉकेज है, बट स्टिल कुछ इसमें और ज्यादा मुझे पैसों को लेकर के प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है। लेट्स से अगर ये आए, रिकंसिलेशन के लिए ट्राई करें, या आप सोच विचार करें, मन बनाएं कि भाई चलो रिकंसिलेशन करते हैं, एक मौका और देके देखते हैं इस रिलेशन को,
तो होगा क्या, यहाँ पर अगेन कोई प्रॉब्लम होगी एंड ये भी पैसों से जुड़ी हुई होगी एंड अगेन आप इनको ब्लॉक करने वाले। ब्लॉकेज तो स्कॉर्पियंस आपकी तरफ से है, ठीक है जी, ब्लॉक आप करेंगे, ब्लॉकेज आपकी तरफ से है, ठीक है जी। दूसरा, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, यहाँ आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की नजर आ रही है, यानी कि इन शख्स को ब्लॉक करके स्कॉर्पियंस आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी, ये आपकी एनर्जी है। हेरोफेंट, बहुत हैप्पी। एक चीज और है, एक एनर्जी और आ रही है स्कॉर्पियंस कि ना, ये कोई नेगेटिव शख्स है, ये कोई नेगेटिव शख्स है जो आपको परेशान करते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं एंड आप इनको जानते हैं, यू नो दिस पर्सन सो वेल, ठीक है जी। तो आप इनकी नेगेटिविटी को भी ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ओवरऑल मैं इसको कंक्लूड करूं तो स्कॉर्पियंस, ब्लॉकेज आपकी तरफ से दिख रही है, आप ब्लॉक कर रहे हैं, पैसे की वजह से भी करेंगे एंड यहाँ आपके जो पास का रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी, उस वजह से भी करेंगे एंड आपको कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, काइंड ऑफ नजर लगाना, उस वजह से भी आप ब्लॉक करेंगे। या यूं कह लीजिए, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि शेयरिंग मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा, आप वही चीज कर रहे हैं, यानी कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप ब्लॉक कर रहे हैं लोगों को, लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को आप अपने आसपास से ब्लॉक मारते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अच्छा है एंड जरूरी भी है, ठीक है जी, जरूरी भी है। तो जो स्कॉर्पियंस ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया, करिए, प्लीज गो फॉर इट, ब्लॉक इट। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज अभी करो, करिए, आपको करना है, इन नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करना है, नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करना है, ठीक है जी। किसी से बात करके भी एनर्जीज एक्सचेंज होती है, पता है आपको, अगर आप नॉर्मली किसी से बात करेंगे ना स्कॉर्पियंस, वो भी आप एनर्जी ही एक्सचेंज करेंगे। तो बेटर है कि आप किसी ऐसे शख्स जिसका आपको पता है कि भाई ये बंदा नेगेटिव है, ये लड़का, ये लड़की, ये आदमी, औरत, ये नेगेटिव है, मैं जब भी इससे बात करूंगा ये नेगेटिव बात ही करेगी या नेगेटिव बात ही करेगा और मुझे टेंशन ही देगा। अगर आप जानते हैं, आपको पता है, ऐसे इस टाइप से किसी को जानते हैं आप, ब्लॉक करिए, एंटरटेन मत करिए, डू नॉट एंटरटेन देम, उनको एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं है, ब्लॉक कीजिए, ठीक है जी। कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आपकी जो हैप्पीनेस है ना वो उस पर नजर लगती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी, समझ रहे हैं ना, जो आपकी खुशियां हैं ना उनको नजर लगती रहेगी इन नेगेटिव लोगों से, जिन्हें आप एंटरटेन कर रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं। बात करना अगेन एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है जी, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हैं, आपको अपनी नेगेटिविटी दे देते हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, आई होप आप समझ गए होंगे। स्कॉर्पियंस, पैसे नहीं देने, इवन यहाँ के काम को भी, ये जो भी कोई नेगेटिव शख्स है, करूँ इसको क्लैरिफाई, करूँ करने की जरूरत है। यू वांट मी टू क्लैरिफाई, लेट्स क्लैरिफाई फॉर स्कॉर्पियंस, for my sweet sugar scorpions, for my darling scorpions. Queen of Cups, Queen of Pentacles, Four of Wands. Whoa. Two of Cups, Five of Pentacles. एक्सट्रीम नजर लगने वाली एनर्जी है स्कॉर्पियंस, एक्सट्रीम नजर लगने वाली एनर्जी है इन शख्स की तरफ से। नजर किन चीजों को लग रही है स्कॉर्पियंस, नजर यहाँ आपकी खुशियों को लगती हुई नजर आ रही है, ठीक है जी, ये आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियंस कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड आपके मतलब इनको आप खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश खुश खुश, हर एंगल से आप इनको खुश दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी खुशियों को नजर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। तो आप अपने नजर से प्रोटेक्शन के लिए जरूर कुछ कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप अनमैरिड हैं स्कॉर्पियंस, अगर आप अनमैरिड हैं एंड आपकी शादी की बात कहीं चल रही है, थोड़ा सा उसको सीक्रेटिव रखिएगा, डोंट शेयर इट, नहीं बताना किसी को भी, क्योंकि उस चीज को भी यहाँ नजर लगेगी, एक बात। दूसरा, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अपने रिश्ते को थोड़ा सा हाइड रखिए, थोड़ा प्रोटेक्ट रखिए बहुत। अगर आप दोनों पति पत्नी का बॉन्ड बहुत अच्छा है फिर भी आप बताइए नहीं, अगर आप दोनों का बॉन्ड अच्छा भी है ना तो भी आप बताइए नहीं किसी को, ठीक है जी। थोड़ा सा अपनी ये क्या कहते हैं इसको, रिश्ते वाली बात को एंड हस्बैंड वाइफ का आपका जो रिलेशन है उसको आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना है, हाइड करके चलना है, ठीक है जी। लेट्स सी मोर फॉर स्कॉर्पियंस, फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। आई होप आप समझ के होंगे, मैंने जो समझाने की कोशिश करी है कि चीज़ों को कैसे आप हाइड करके चलें।
स्कॉर्पियंस भाई, आपकी रीडिंग करना मुझे बहुत मुश्किल हो गया, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं किसी ज़ोडिएक की रीडिंग पूरी नहीं कर पा रही हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है। इतने टाइम से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, इतने टाइम से मैंने स्कॉर्पियो की रीडिंग जब से छेड़ी हुई है, इतने दिन हो गए, मैं इसको कर ही नहीं पा रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मैं आपकी रीडिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बार बार दोबारा करनी पड़ती है। डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। मतलब कोई तो चीज है जो रोक रही है आपकी रीडिंग होने से। For Scorpions, is it safe for you to love? This could be the one. Separation. वो जिनका क्या कहते हैं, सेपरेशन चल रहा है, ये एक्स मेनली एक्स की एनर्जी है कि आपका फिर से एक रीट्रीट, फिर से आपका रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, इसका रीजन क्या बन रहा है कि इनका अट्रैक्शन, जो आपके पास्ट पर्सन है, जो आपके एक्स हैं, अब ठीक है, अगर आप एक्स को नहीं चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं आए, आप नहीं चाह रहे हैं कि उनके साथ आपका दोबारा से कोई कनेक्शन बने, आपको लगता है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक पर्सन है, मुझे नहीं जाना उनके साथ रिलेशन में, तो आप इस चीज को क्लेम मत करिए या आप इस चीज को मैनिफेस्ट मत करिए। बट यहाँ पर ये एनर्जी है कि एक्स की एंट्री दोबारा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। यूं समझिए, जो ये गैप हुआ है, इसमें इन्हें आपकी वैल्यू पता चल रही है, वर्थ पता चल रही है, इनको पता चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं, आपके जैसा लाइफ पार्टनर होने का क्या मतलब है। ठीक है जी, वो चीज इनको समझ आ रही है। तो यस, वो अट्रैक्शन बना हुआ है, बन रहा है, इवन वो बढ़ रहा है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। तो यस, दिस कुड बी द वन। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये उनके लिए है जिनके एक्स के साथ जिनकी बात मैरिज तक पहुंची थी। ठीक है, ये मेनली उनके लिए है जिनकी एक शादी तक बात पहुंच गई थी, फैमिलीज किसी ना किसी लेवल पे आके इन्वॉल्व हो गई थी। ठीक है जी, एंड फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। ठीक है जी, अब ये सेपरेशन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, सेपरेशन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है एंड आप दोनों फिर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिनकी शादी तक बात गई थी, उनकी यहां पर अपने एक्स के साथ ही मैरिज के कार्ड हैं। टू बी ऑनेस्ट है, पास्ट पर्सन के साथ यहां मैरिज दिखाई दे रही है, बट ये होगा तभी जब एक पॉइंट पर आपकी बात वहां तक पहुंची थी। ठीक है जी, आप मिले ही थे एंड आप दोनों के बीच में बस अभी इनिशियल कन्वर्सेशन ही चल रही थी, या एक दो बार ही मिले थे, कोई बहुत सीरियस नहीं था, लेकिन हाँ आपको अटैचमेंट ज्यादा हो गई थी। तो उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, उनकी बात नहीं कर रही हूं। जिनके साथ आपकी मैरिज तक की बात पहुंच गई थी ना, बड़े सीरियस हो गए थे आप, वो भी बड़े सीरियस थे, फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए रेडी थे, फैमिली को इन्वॉल्व कर भी लिया था, उनके लिए एनर्जी है। ठीक है जी, उनकी एनर्जी है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जिनके साथ मैरिज तक की बात आपकी पहुंची थी, हुई थी, चली थी। ठीक है जी, शादी की कस्में वादे हुए थे, उनकी एनर्जी है। उनके साथ आपकी मैरिज नजर आ रही है, रीयूनियन है, मिलेंगे आप, फिर से मिलेंगे। ये पास्ट की क्लियरली पास्ट की एनर्जी दे रहा है कि आपके पास्ट पर्सन की दोबारा से एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। बट माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप इनको चांस देते हैं या नहीं, आपके ऊपर है, आप देना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि जो रेड फ्लैग आपको मिले हैं इस रिलेशन में रहते हुए, उनको मत भूलिएगा। देखिए बॉटम में निकल के आया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अब मान लीजिए यहां पर 100 स्कॉर्पियंस ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है जी, एंड 100 के एक्स हैं, 100 की मैरिज तक बात पहुंची थी, 100 स्कॉर्पियंस के साथ ये रेजोनेट हो रहा है कि 100 स्कॉर्पियंस के पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं जिनके साथ मैरिज की बात चली थी। ठीक है जी, हो रहा है आपके साथ ये चीज रेजोनेट हो रही है, ये चीज, ये इवेंट आपके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 100 के पास्ट पर्सन बड़े दूध के धुले थे, बड़े अच्छे थे, टॉक्सिक नहीं थे। समझ रहे हो ना आप? ऐसा हो सकता है इन 100 में से 50 के पास पर्सन ऐसे रहे हों कि बहुत गंदा उनका व्यवहार रहा हो, बिल्कुल कचरे की तरह आपको ट्रीट किया हो, बहुत गंदा आपको ट्रीट किया हो, आपकी वैल्यू हमेशा जीरो रखी हो, आपकी इंसल्ट करी हो, आपकी बेइज्जती कराई हो, एंड आपसे कभी प्यार से बात ही ना की हो, आपको यूज किया हो एक तरीके से। एंड बाकी 50 जो स्कॉर्पियंस है, बाकी 50 जो स्कॉर्पियंस है, ऐसा हो सकता है उनके पास पर्सन बहुत अच्छे रहे हो, उन्हें बहुत प्यार से ट्रीट किया हो, पल को भी रखा हो, लेकिन किसी भी और रीजन की वजह से बात नहीं बन पाई, फैमिली या किसी और रीजन की वजह से रिश्ता टूट गया, बात टूट गई। समझ रहे हैं आप? तो जिनके पास पर्सन ऐसे थे भाई, स्वीट थे, लविंग थे, आपको पता है, ऑनेस्ट थे एंड ट्रस्ट वर्दी थे, प्यार बहुत था, उनको भी था, आपको भी था, लेकिन किसी और रीजन की वजह से हमारी बात नहीं बन पाई, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी यस है कि उनके पास पर्सन की एंट्री दोबारा हो रही है एंड शादी यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है एंड आप आगे बढ़ सकते हैं। बट
जिनके पास्ट पर्सन नार्सिसिस्ट थे, वो बहुत ही माइंड गेम्स खेलते थे, दिमाग से खेलते थे आपको, या खेलती थी, आपको रुलाते थे एंड आपको यूज करते थे, आपकी इंसल्ट करते थे, वैल्यू जीरो करके रखी हुई थी अपने दोस्तों के सामने उन्होंने आपकी। तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी ये चेतावनी है, ये वार्निंग है कि भाई पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ठीक है, पास्ट पर्सन आ रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आपके अलावा कोई पपेट नहीं मिला, उनको और कोई उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनी, तो वो आपकी तरफ दोबारा आ रहे हैं। तो आप थोड़ा आगे बढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, जिनके पास पर्सन नार्सिसिस्ट रहे हैं, पता है ना आपको ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनके ट्रेट्स क्या होते हैं, वो आपको यूज करते रहे हैं, वो आपके साथ माइंड गेम खेलते रहे हैं। अगर आपके पास पर्सन ऐसे थे तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो जो रेड फ्लैग आपको मिले हैं रिलेशन में पहले, उनको भूलना नहीं है। अगर ये आते हैं आप इनको चांस देते हैं, ये स्टिल उसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, स्टिल इनका व्यवहार वैसा ही नजर आ रहा है माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, तो आपको आगे बढ़ने से पहले 70 बार सोचना चाहिए। ठीक है जी, समझ गए आप। बाकी जिनके पास पर्सन स्वीट थे, लविंग थे, पता है उन्हें भाई परिवार की वजह से, माँ बाप की वजह से, करियर की वजह से, पैसों की वजह से नहीं बनी हमारी बात, टूट गई या किसी भी रीजन से तोड़नी पड़ी, वो आगे बढ़ सकते हैं। बट यस, पास से आपको कम्युनिकेशन जरूर मिलेगा। यहाँ पर रिकंसिलेशन है 100%, तो जो लोग चाह रहे थे उनके लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है। जो लोग नहीं चाह रहे थे रिकंसिलेशन, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, बट खबर तो उनके लिए भी है कि आपके पास पर्सन आएंगे। अगर आप नहीं चाह रहे थे तो ये आएंगे, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो वेट कर रहे थे अपने पास्ट पर्सन का, उनके लिए गुड न्यूज है कि भाई आ रहे हैं, तो आप खुशी मना सकते हैं। बट जो नहीं वेट कर रहे हैं, जो पास्ट पर्सन के साथ खत्म करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज नहीं है। उनको थोड़ा सा अभी से सावधान एंड सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई पास्ट वापस आ रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जो हम एक नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, हमारी नई जगह पर हमारी इमेज खराब ना कर दे। हमारी अपनी इमेज को लेकर के थोड़ा सा सावधान एंड सतर्क रहिएगा। ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। बट ये पास्ट पर्सन की एंट्री दिखा रहा है 100% दिखा रहा है। कम्युनिटी हॉस्टिलिटीज, स्टॉर्म वार्निंग, क्यों आ गया ये? सन, डोर टू स्पिरिट, जर्नी, वॉकिंग अवे। मेरे को ये इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस? वेयर इज माय डेक? लेट्स क्लैरिफाई स्टॉर्म वार्निंग एंड हॉस्टिलिटी। आपकी पर्सनैलिटी से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। कम्युनिटी स्कॉर्पियंस, आप बड़े अच्छे दिख रहे हो इन दिनों ना, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी आपके आसपास ही। ठीक है जी, आपके आसपास के लोगों में आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए। अब ये 2-3 एनर्जी दे रहा है स्कॉर्पियंस। एक तो ये दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी से कोई जबरदस्त तरीके से जेलस है, एंड ये आसपास के आपके एरिया में, आपकी सराउंडिंग में आपकी इमेज खराब कर रहे हैं। ठीक है जी, स्पॉइल कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप आप जैसे हैं आप वैसा देख रहे हैं, आप लाइटली ले रहे हैं, आप नहीं, आप ऐसे नहीं है, तो आप नहीं देख रहे सामने वाले को ऐसा कि भाई जेलेसी रखता होगा या रखती होगी, या आपके अगेंस्ट कुछ कर सकता है या कर सकती है, बोल सकती है। ठीक है जी, अब आप ऐसे नहीं है तो आपको ऐसा लगता नहीं है, बट स्कॉर्पियंस ऐसा हो रहा है। कोई है जो आपसे बहुत जेलस है, आपके आसपास ही है, आपकी पर्सनैलिटी से खास तौर से जेलस है, एंड आपकी छवि, आपकी इमेज खराब कर रहे हैं। तो मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, आप क्या करें? लेट्स सी, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करें? दो 3 एनर्जी है, अभी मैंने सिर्फ एक बोली है, तो मैं एक बार देख लूँ आप क्या करें, फिर उसके बाद मैं दूसरी बताती हूँ। आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। ठीक है जी, एंड किसी को एंटरटेन मत कीजिए फालतू में।
किसी को फालतू में एंटरटेन मत कीजिएगा, ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए, बट अगेन सीक्रेटिव हो जाइए, थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन कीजिए, चीजें बातें मत शेयर कीजिए, अच्छी बुरी कैसी भी मत बताइए किसी को भी, ठीक है जी। आप अपने तक ही रखिए, अपने तक ही रखिए। जो आपको बड़ा अपना नियर एंड डियर, जैसे कि फैमिली हो गई, मदर फादर हो गए, उनसे करिए, ब्रदर सिस्टर उनसे करिए, बाकी और किसी से मत करिए, ठीक है जी। ब्रदर सिस्टर भी आप थोड़ा देखभाल के करें कि भाई सबकी शादी हो गई है, सब अलग अलग है, अपनी अपनी फैमिली में है, तो जितना जरूरी है उतना शेयर करें, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। बट यस, यहाँ शेयरिंग पर थोड़ा सा आप लगाम लगाएं एंड मस्त रहें। यहाँ से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप केयर फ्री रहें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपना व्यवहार आप जैसा रखते हैं प्यार भरा वैसा ही रखिए सबसे। अगर प्यार से स्कॉर्पियंस आपसे प्यार से कोई कुछ पूछता है, कहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये ना प्यार से आपसे बातें निकालने की कोशिश करेंगे, प्यार प्यार से बोलेंगे, प्यार प्यार से आपके मीठे बन के आपसे बातें लेने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप एक व्यवहार में आके प्यार से बोलने के चक्कर में आप अपने सीक्रेट्स ना दे दें, ठीक है। कि कोई व्यक्ति हंस बोल के, मीठा बोल के या मीठी बोल के आपके क्लोज आएंगे, आप उन्हें अपनी बातें मत दे दीजिएगा, ठीक है जी स्कॉर्पियन, समझ गए आप। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरा स्कॉर्पियंस, यहाँ पर ये एनर्जी है कि भाई अगर आपका किसी से कोई बॉन्ड बन रहा है, ये लव लाइफ को लेकर के है कि आपका कोई रिश्ता बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो उसको कोई तोड़वाने की कोशिश करेगी। फीमेल है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये फीमेल है, ये आपका रिलेशन तोड़वाने की कोशिश करेंगी, बहुत कोशिश करेंगी, बड़ी आप दोनों के बीच में आग लगाने वाली है। एक थोड़ा सा टफ टाइम आपको देती हुई नजर आ रही है, वहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली खड़े रहना पड़ेगा इस रिलेशन के लिए, अगर आप चाहते हैं चले ना टूटे, ठीक है जी, समझ गए आप। अगर अभी कोई रिश्ता नहीं है तो ये आपके आगे आने वाले समय के लिए एनर्जी है कि ये भाई आपको, ये आपके रिलेशन में चीजें खराब करेंगी, ये आग लगाएंगी, ये आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा डाइवर्ट करेंगी, या खराब एक बड़ा अच्छा रोमांटिक फेज दिख रहा है आप दोनों के बीच में, उसको खराब करेंगे आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ जेलेसी। आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा जेलेसी, आपको कुछ अच्छा क्यों मिल रहा है इस बात की बहुत ज्यादा जेलेसी, बहुत जेलेसी। तो आपकी खुशियों को नजर लगाने की कोशिश करेंगी, ये बहुत ट्राई करने वाली हैं। फीमेल हैं, आपसे बड़ी हैं उम्र में, ठीक है जी, उम्र में आपसे बड़ी हैं। ये आपकी चीज़ें, आपकी बात खराब कर सकती हैं। ये आपकी दोस्त भी हो सकती हैं, अब यही मत समझिएगा कि बस सास बहू, नो, ये आपकी दोस्त भी हो सकती हैं, कजन भी हो सकती है। तो देखिए, अगर इस टाइप की कोई फीमेल आपके बड़ी क्लोज है ना, आप उन्हें सारी बातें देते जाते हैं, सारी ही बात देते रहते हैं, तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, शेयरिंग थोड़ी कम करिएगा, ठीक है जी। फीमेल हैं, आपसे जेलस हैं, खास तौर से पर्सनैलिटी को लेकर के जेलस हैं, या आपका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करेंगे, आप दोनों के बीच में आग लगाएंगी। इसके अलावा आपकी इमेज भी खराब की जाएगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आप अपने एंड से ऐसा कुछ मत करिएगा कि इनको इस चीज में सफलता मिल जाए। जैसे कि हम क्या क्या ध्यान रखें मैम, अपने एंड से हम क्या ध्यान रखें, आप अपने एंड से बस इतना ध्यान रखें कि भाई अगर आपको किसी की कॉल मैसेज आ गई एंड कोई किसी की बुराई कर रहा है, आप चुप लगा जाइएगा, ठीक है जी, आप चुप हो जाइएगा, आप पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। लेट्स से मैंने आपको कॉल कर दी, ठीक है जी, मैं आपको कॉल कर रही हूँ एंड मैंने किसी की बुराई करनी शुरू कर दी, तो आप, मैं बोल रही हूँ ठीक है, मैं बोल रही हूँ ठीक है, आप मत बोलिएगा, समझ आ गई आपको। लेट्स से मैं आपसे चैट कर रही हूँ एंड मैंने मैसेज में किसी की बुराई करनी शुरू कर दी, यार वो तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब मैं कर रही हूँ ठीक है, आप मत करिएगा उधर से, आप बस सुनिए, आप बस हाँ अच्छा इतना ही रखिए, दैट्स इट, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी इमेज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके रिलेशन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप किसी के अगेंस्ट मुंह मत खोलिएगा, चाहे वो व्यक्ति आपके साथ कितना ही बुरा हो, जिसकी बुराई हो रही है, चाहे वो आपके दुश्मन की ही बुराई क्यों ना हो रही हो, आप अपना मुंह मत खोलिएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, ठीक है जी। सामने वाले को बोलने दीजिए जो बोलना है, उन्हें बोलने दीजिए, बोलो, खूब बुराई करो, लेकिन आप बस हाँ अच्छा, हाँ सही बात है, हाँ ये करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है, अपने एंड से नहीं करना, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी या आपके लिए जाएंगे स्क्रीनशॉट एंड आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, जर्नी वॉकिंग अवे सन डोर टू स्पिरिट, किसी धार्मिक यात्रा पे जाइए स्कॉर्पियंस, आपके लिए बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से जो भी आपका तीर्थ बनता है, अपने धर्म के हिसाब से, ठीक है जी। आप वाहेगुरु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जिन्हें भी, जिस भी तीर्थ, या किसी बाबा को मानते हैं, किसी तीर्थ में आपकी खास तौर से आस्था है, जैसे मेरी त्र्यंबकेश्वर में बहुत है मेरी आस्था, ठीक है जी। तो ऐसे किसी तीर्थ में आपकी आस्था है, मथुरा में, वृंदावन में है, हरिद्वार में है, जहां भी आपकी आस्था है, जिस भी तीर्थ में, मेहंदीपुर बालाजी, जहां भी है, वहां जाइए, वहां जाइए, ठीक है जी, जाइए, जरूर जाना है। आप कोई तीर्थ करके आइए स्कॉर्पियंस, आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पे, बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आपका कोई काम बनेगा उस तीर्थ से आके,
तीर्थ करके आइए, आपका कोई काम बनेगा, जरूर बनेगा। वहां पर होके आने से पता है क्या होगा? जो तीर्थ आप करके आएंगे, जो धार्मिक जगह जगह पर आप जाएंगे, चाहे 1-2 दिन के लिए जाए, जो आप जाएंगे, वहां जाने से पता है क्या होगा? आपकी सारी नेगेटिविटी वहीं रह जाएगी, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, एंड आप एक पॉजिटिव ऑरा के साथ आएंगे, एंड आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। जो मुझे क्लियर एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ वो यही है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी वहां से होके आने के बाद। तो आई वॉन्ट कि आप जाए। अब आई वॉन्ट क्या, यहाँ पे तो एनर्जी है भाई, जाओ, क्लियर मैसेज है, जर्नी आप जाइए, डोर टू स्पिरिट जाइए, होकर आइए, होकर आइए, किसी भी धार्मिक जगह पर होकर आइए। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। एक चीज और होगी वहां जाने से, पता है क्या होगा? जो आप होकर आएंगे किसी भी धार्मिक जगह पर, जिसको भी, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, उनके पास आप होकर आएंगे, तो ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये जो नेगेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आपका बुरा चाह रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, जिनसे आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही, जिनकी आंखों में आप खटक रहे हैं, जिनकी नजरों में आप खटक रहे हैं, ये लोग अपने आप आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, ये लोग अपने आप आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियंस खत्म हो जाएगी। ये आप जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, मेरे कहने से ये छोटा सा काम कर लो आप। बस किसी धार्मिक जगह पे हो आओ, बस मत्था टेकाओ, कुछ चढ़ा के जरूर आना वहां पे, एंड होकर आइए। ठीक है जी, होकर आइए। हिंदू हो अगर, एंड किसी हिंदू तीर्थ पे जाओगे तो एक नारियल जरूर लेके जाना। ठीक है, वो जो सूखा नारियल होता है ना, वो जरूर लेके जाना, एंड वहां चढ़ा के आना। कहीं भी जा रहे हो, चाहे चाहे आप हनुमान जी के उस पर जा रहे हो, या माता के कहीं जा रहे हो, या शिव जी के कहीं जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, एक नारियल लेके जाना। एंड ये नहीं वहां जा रहे हैं वहीं से खरीद लिया, वहीं से चढ़ा दिया, नहीं, नारियल खरीद के पहले अपने घर लाना, फिर उसको अपने साथ लेके जाना, उसकी भी पूरी यात्रा कराना, एंड वहां चढ़ा के आ जाना। ठीक है जी, ये आप करना, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। अगर आप हिंदू हो तो मतलब आप जा सकते हैं, अगर आप मानते हैं, अगर एक आस्था की बात होती है, अगर आपकी नहीं है आस्था तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। बट अगर मतलब जिस चीज में आपकी आस्था है फिर आप वो करें। बट अगर हाँ आप हिंदू हैं, आप मतलब क्या क्या टॉपिक छेड़ दिया। ठीक है, आप सुनो जो मैं बता रही हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका जो भी तीर्थ है, जो भी धर्म है, आप वहाँ जाइए। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट हाँ यस, आपका जो भी बनता है आप वहाँ जाइए, होकर आइए। ठीक है जी। आप क्रिश्चियन हैं तो आपका जो भी चर्च मेन है, जो भी धार्मिक जगह है आपकी, आप वहाँ जाइए, जरूर होकर आइए। ठीक है जी। बट अगर हिंदू है या सिख है, जो भी मतलब आप मंदिर में आपकी आस्था है, ठीक है जी, मंदिर जाते हैं आप जा सकते हैं, मंदिर में आपकी आस्था है, आप चले जाते हैं, आप दिल से उस चीज को अपना पाते हैं। ठीक है, मतलब उस वो वाली विचारधारा नहीं है आपकी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं कदम नहीं रहा, इस टाइप का नहीं है अगर आपके साथ, आप इजीली विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक नारियल लेके आना मार्केट से, अपने ऊपर से उसको 7 बार घुमा लेना। ठीक है जी, एंड उसको लेके जाना जिस भी तीर्थ पे जा रहे हो, चाहे जैसे कि मैंने बताया आप हरिद्वार में किसी मंदिर में जा रहे हो, आप नीलकंठ महादेव जा रहे हो, आप शिव जी किसी भी तीर्थ जा रहे हो, आप बजरंगबली के कोई भी तीर्थ जा रहे हो, बालाजी या कहीं भी, या खाटू श्याम या कहीं भी आप जा रहे हो, कृष्ण भगवान के जा रहे हो, किसी भी तीर्थ पर आप जा रहे हो, मंदिर किसी जा रहे हो, तो वो नारियल वहां पर चढ़ा आइएगा। ठीक है जी, बस इतना आपको करना है, बहुत अच्छा फील करोगे, आप करके आना, आपके रुके हुए काम बनेंगे। फॉर स्कॉर्पियंस, देखिए कोई भी धर्म वाला है मुझसे अफेंड ना हो, क्योंकि दूसरे धर्मों के जो रीति रिवाज है उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है जी, तो आप जो भी कर सकते हैं अपने धर्म के हिसाब से आप वो करिए, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी आस्था है तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे, आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। जाना लेकिन दिल से, भारी मन से नहीं जाना। ठीक है जी। और हो सके माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, तो किसी ऐसी जगह जाना जहां आसपास पानी हो, जहां आसपास कोई धार्मिक वो भी जैसे जैसे गंगा होगी, है ना, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब क्या है, जहां डुबकी लगा सके आप। ठीक है जी, एक बार जैसे गंगा स्नान कर लिया, या मतलब आप अपने, अगेन वही बात आ गई कि देखिए इतने सारे लोग देखेंगे तो आप अपने धर्म के हिसाब से लीजिएगा, तो किसी धार्मिक नदी में डुबकी भी लगाइएगा। ठीक है जी, जिसका महत्व हो, जिसका महत्व हो। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियन।
एक बार मुझे ये क्लियरिफाई करना पड़ेगा। वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड। सी, भगवान की बातें कर रहे हैं, उन्हीं का मैसेज आ गया भाई। आई एम विद यू, लक इज ऑन योर साइड स्कॉर्पियंस। एक बार मेरे को ये क्लैरिफाई करना है, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये किसके लिए है? आपको देना है या आपको मिलेगा? लेट्स सी, प्लीज क्लैरिफाई। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी अर्दी साइन की एंट्री होने वाली है, या फायर साइन। नो, आपको नहीं देना, बस हो गया, जितना देना था आपने दे लिया, बस। ये इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये आपके लिए ये एनर्जी नहीं है कि आपको किसी को कुछ देना है, नहीं। ये एनर्जी दे रहा है कि आपको मिलेगा, बस। इनफ आप कर चुके हैं लोगों के लिए, इनफ आप अपना दिल तोड़वा चुके हैं, इनफ आप धोखे खा चुके हैं, आपने बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, अब आपके लिए चीजें होंगी, ठीक है जी। तो आपने ये आपका पार्ट नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ करें, अगेन आप किसी को कुछ दें, नो। ये आपको मिलने की एनर्जी है, ठीक है जी। मैं स्विच स्कॉर्पियंस, ये आपको मिलने की एनर्जी है कि एंड क्या मिल रहा है? रिलेशनशिप मिल रहा है, बड़ा ही सुंदर सा, प्यारा सा। अब आप कहें मैम हम तो ऑलरेडी रिलेशन में हैं, हमें तो नहीं चाहिए एक और पार्टनर, हमारे पास तो हमारे पार्टनर है। तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बड़ा अच्छा बनेगा, एंड पार्टनर से आपको कुछ चीजें मिलेंगी। यहां पर एनर्जी है लव मिलने की, केयर मिलने की, जो आपने दिया है वो चीज आपको मिलने की, ठीक है जी। जो आपने दिया है वो चीज आपको मिलने की, एंड ये मुझे अच्छे में दिख रहा है कि आपने कुछ अच्छा ही दिया है, अच्छा ही आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। मैं स्विच स्कॉर्पियंस, सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मतलब ये बहुत पॉजिटिव एंड बहुत सुंदर एनर्जी दे रहा है कि आप यू आर डन, ये देने वाला पार्ट अब आपको मिलेगा। आपको प्यार भी मिलेगा, केयर भी मिलेगी, स्टेबल रिश्ता भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है जी। मैं स्विच स्कॉर्पियंस, लेकिन देखिए जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कार्ड्स निकालती हूँ ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको करनी है। ये मिलने वाले पार्ट से पहले क्या आया था कि आप किसी धार्मिक जगह पर जाएं, तो ये वाली एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है जी। आप स्टेप देखा करो, मिल कब रहा है, कब मिल रहा है? जब आप ये वाला काम कर रहे हैं। कौन से वाला काम कर रहे हैं? आप होके आ रहे हैं कहीं, आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के आ रहे हैं कहीं, रिलीज करके आ रहे हैं कहीं, तब, ठीक है जी। मैं स्विच स्कॉर्पियंस, सो इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपको एज आई सेड कोई अर्दी साइन मिलने वाला है, और उनसे आपको काफी कुछ मिलेगा लाइफ में, बहुत कुछ मिलने वाला है, प्यार, सब कुछ, स्टेबल रिश्ता, सब कुछ, रिस्पेक्टफुल रिश्ता, एक बड़ा ही सोल टू सोल कनेक्शन, इस टाइप की चीजें आपको मिलती हुई नजर आ रही है किसी अर्दी साइन से या फायर साइन से, ठीक है जी। फायर मतलब ये दोनों ही साइन मुझे आपके लिए बड़े लकी नजर आ रहे हैं। अर्दी मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड फायर मीन्स आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये दो साइंस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यस, मैं स्विच स्कॉर्पियंस, आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, किसी बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर की नीड जो है आपकी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। ऑलरेडी पार्टनर है तो उनसे मतलब वो अब और ज्यादा आपकी तरफ उनका टिल्ट हो जाएगा, उनका रुझान और ज्यादा आपकी तरफ हो जाएगा, एंड वो और ज्यादा इस रिश्ते में गिविंग वाली एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है जी। मैं स्विच स्कॉर्पियंस, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। माय स्विच स्कॉर्पियंस, आप ना थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। जैसे कि क्या गलती कर रहे हैं? थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, एंड क्या कर रहे हैं कि आप ना विश्वास नहीं कर रहे हैं चीजों में, विच इज रॉन्ग। ये मत करिए। ऐसा लग रहा है कि आप इस रीडिंग में भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, ये मत करिए माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। थोड़ा सा आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करने की जरूरत है स्कॉर्पियंस, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ डगमगा रहा है। देखिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी रीडिंग है, ठीक है जी, आप ही की रीडिंग कर रही हूँ मैं स्विच स्कॉर्पियंस। हालांकि मुझे रोका बहुत जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा मुझे बड़ा ही रोका जा रहा है। आपकी रीडिंग करना मेरे लिए आफत हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ लाइफ में कि मेरे से रीडिंग मतलब रीडिंग करना मुझे इतना मुश्किल हो गया कि मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है, मतलब आपकी रीडिंग करना। क्यों? मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। मतलब सोचो, मैं जहां बैठ के रीडिंग करती हूँ, जो मेरा रूम है, जो मेरा प्लेस है, जो मेरी जगह है, मैं यहाँ बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, आपकी रीडिंग कर रही हूँ, अचानक से आसपास मेरे आसपास चीजें गिर रही हैं, खामी खां, हवा नहीं चल रही, कोई आ नहीं रहा, भूकंप नहीं आ रहा, रूम में कोई नहीं है, मैं अकेली बैठी हूँ और चीजें गिर रही हैं। इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आपकी रीडिंग ही नहीं करने दे रही। पता नहीं क्या एनर्जी है मुझे जो आपकी रीडिंग नहीं करने दे रही स्कॉर्पियंस। तो देखिए, जब फिर भी मैं कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैं आपकी रीडिंग ला रही हूँ, देर से ही आ पा रही है। देर भाई मेरी तरफ से देर नहीं हो रही है, ये देर किसी स्पिरिट की वजह से हो रही है। पहली बार मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है
स्कॉर्पियंस, मुझे ना बड़ी हैरानी हो रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं आज तक कि मैं एक ज़ोडिएक की रीड करने बैठी हूँ और भाई ये मेरे लिए आफत बन गई, ये मेरे लिए टास्क बन गया, ये पूरा करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया। कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हद ही हो गई, मतलब हद जिसको कहते हैं। तो मतलब मुझे इसलिए अजीब लग रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है, किसी ज़ोडिएक के साथ ऐसा नहीं हुआ। बट स्टिल मैं आपकी रीड कर रही हूँ, ला रही हूँ, तो आपको इसमें विश्वास रखना चाहिए, आपको इसमें यकीन करना चाहिए। जितनी भी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं आपको उन्हें क्लेम करना चाहिए, आपको उन्हें पकड़ना चाहिए, आपको उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आपको धन लाभ दिख रहा है तो दिख रहा है, वो होगा एंड होकर रहेगा एंड उसे होना पड़ेगा। ये वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, कि अगर स्टेबल रिश्ता दिखाई दे रहा है तो आपको मिलेगा एंड मिलकर ही रहेगा। देयर इज नो चॉइस। आप यूनिवर्स के आगे ना चॉइस मत रखिए। कई बार आप क्या गलती करते हैं, आप और हम, मतलब लोग इन जनरल लोग क्या गलती कर देते हैं, यूनिवर्स के सामने हम ऑप्शन रख देते हैं कि मिलेगा या नहीं। अब यस या नो का ऑप्शन हो गया यूनिवर्स के पास, एंड क्या करते हैं मोस्टली हम अपना सेंटेंस नहीं पे खत्म करते हैं। मुझे ये क्या एग्जांपल दूं मैं, मुझे धन लाभ होगा या नहीं। अब यूनिवर्स तो उसको तो पता नहीं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो आपके शब्द पकड़ लेती है। मिलेगा या नहीं, यूनिवर्स नहीं पकड़ लेती है, ये नहीं मिलेगा, फिर मिलता ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप कोई दूसरी थॉट यूनिवर्स में ना छोड़ें। मेरे साथ ये अच्छा होगा या नहीं, मेरे साथ वो बुरा होगा या नहीं, ना। पहली बात तो आप सेंटेंस को नहीं पर खत्म करना बंद कीजिए, आप सेकंड थॉट लाना बंद कीजिए। यहां पर धन लाभ दिख रहा है तो जी दिख रहा है, होगा तो होगा, देयर इज नो सेकंड थॉट, होगा। ठीक है जी, समझ रहे हो आप? इस एनर्जी में आइए। मेरा खुद का माइंडसेट यही होता है, समझ रहे हो आप? तो इस माइंडसेट में आइए कि ये चीज होगी, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, तो यूनिवर्स वो चीज आपको देती है भाई। यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू जो भी आप चाहते हैं, वो कुछ भी देने के लिए आपको ऐसा कुछ है नहीं इस दुनिया में एटलीस्ट जो यूनिवर्स, शक्ति, ब्रह्मांड, किस अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहिगुरु, किसी भी नाम से बुलाइए, वो आपको दे ना सके। ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको दे ना सके। ठीक है जी, बस आपको मांगना आना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। ठीक है जी, एंड अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखिए, आप यूनिवर्स में छोड़ क्या रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो आप शब्द छोड़ रहे हो वही आपको मिल रहे हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करिए। यहां दिख रहा है कि आपको स्टेबल रिश्ता मिलेगा तो मिलेगा, मिलेगा, कोई सेकंड थॉट नहीं है। यहां दिख रहा है धन लाभ होगा तो होगा, कोई सेकंड थॉट नहीं है। अगर यहां दिख रहा है कि आपको रेस्पेक्ट मिलेगी तो मिलेगी भाई। समझ रहे हो आप? कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई यस नो का ऑप्शन नहीं है। ऐसा आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, समझ रहे हो आप? चीजें ऐसे वर्क करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, तो इस चीज पर बड़ा ध्यान दीजिए। अब यहां पर ये आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब कुछ स्कॉर्पियंस यहां पर ऐसे हो गए हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहां कुछ अच्छा बोल भी रही हूं कि भाई तुम्हारे साथ ये चीज बड़ी अच्छी होने वाली है, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, है ही नहीं उस एनर्जी में, ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट हिल गया है, उसको ठीक करिए, उसको ठीक करिए। ठीक है जी, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, ब्लॉक करिए नेगेटिव थॉट्स को, आपके माइंड में आने से ब्लॉक करिए। ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, एंड विश्वास करिए आपके पास धन लाभ भी होगा, अच्छा पैसा भी आएगा, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा पेयर भी बनेगा। जब हमने स्टार्टिंग करी थी रीडिंग की, देखो क्या आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बड़ा सुंदर रिश्ता बनेगा आपका। ऑलरेडी किसी रिश्ते में है तो पावर कपल बनेंगे आप, ग्रो करेंगे आप। सिंगल हैं तो आपको पार्टनर ऐसा मिलेगा कि आप ग्रो करेंगे दोनों साथ मिलके, बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी एनर्जी है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप क्या कर रहे हैं? आप थोड़े लेजी हो गए हैं, सब तो नहीं हुए होंगे बट यस यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस लेजी हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेरी रीडिंग नहीं आ पाई है तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ स्कॉर्पियंस? ये कोई तरीका है? आप लेजी नहीं हो सकते, आप खुद को ढीला नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है, आपने सोचा था लेट्स से आपने कोई बिजनेस सोचा था कि भाई मैं ना ये बिजनेस ऐसे करूंगा। ठीक है जी, आपने बड़ा सुंदर सा सिनेरियो अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया, बना लिया। ठीक है जी, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड मैं ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा हूँ, मेरी इतनी अर्निंग हो रही है, मेरी इतनी कमाई हो रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी कमाल की चीज आपने मैनिफेस्ट कर ली, बहुत बढ़िया। नाम हो रहा है, शोहरत, पैसा, सब कुछ, एवरीथिंग, वाह कमाल, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्शन तो कुछ ले ही नहीं रहे, उस डायरेक्शन में काम तो कुछ कर ही नहीं रहे, एक्शन कुछ नहीं ले रहे, तो ऐसे हो जाएगा क्या माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस? ऐसे ही थोड़ा ही ना हो जाएगा। समझिए, जो आप सोच रहे हो ना, जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपका साथ दे रही है।
ईश्वर आपका साथ दे रहा है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो ना, वो आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है जी, जिसको भी आप मानते हो, मैं कह रही हूँ आप किसी पत्थर को ही क्यों ना मानते हो, जिसे भी आप मानते हो, आप हवा को मानते हो, किसे भी मानते हो, किसी को भी, अदृश्य को मानते हो, वो आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, उनका पूरा 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 सपोर्ट है आपको, फुल सपोर्ट उनका आपकी तरफ है। लक इज ऑन योर साइड। एनर्जी आई है कि भाई किस्मत आपका साथ दे रही है 100%। आप अपना भी तो कीजिए, आपका परसेंट का है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब किस्मत आपका साथ दे रही है तो आपको अपना 200% देना चाहिए स्कॉर्पियंस, कि आपका काम बने ही बने, जो सोच के बैठो वो हो ही हर हाल में, वो चीज आपको मिले ही मिले। ठीक है जी माय स्वीट स्कॉर्पियंस, तो क्या करना है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। डरो मत, छोटे छोटे स्टेप लेने से डरिए मत। यहाँ पर कुछ, मैं कह रही हूँ सारे नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस ऐसा कर रहे हैं जो बेबी स्टेप लेने से डर रहे हैं, लंबी छलांग मारना चाह रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो आप बेब्स, माय स्वीट स्कॉर्पियंस, माय स्कॉर्पीज, खड़े हो जाइए एंड एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। आप काम तो करिए उस डायरेक्शन में, आप शुरू तो करिए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, लेट्स से, अब मैं क्या एग्जांपल दूं, लेट्स से आपने सोचा था भाई मैं तो यूपीएससी क्रैक करूंगा, मुझे आईएएस बनना है। आपने सोचा था मुझे आईएएस बनना है, या आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, ग्रुप ए का ऑफिसर बनना है। ठीक है जी, क्लास 1 ऑफिसर बनना है। ठीक है जी, ये आपने सोचा था, बहुत अच्छी बात है, आप बन जाएंगे, आप बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत लगेगी। क्या आप वो कर रहे हैं ईमानदारी से? क्या आप वो ईमानदारी से कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए। मुझे यस बोलने से कुछ नहीं होगा, कमेंट में यस लिखने से भी कुछ नहीं होगा। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने आप को यस बोल पा रहे हैं कि हाँ भाई मैं अपना 200% दे रहा हूँ, या मैं अपना 200% दे रही हूँ, मैं निकाल लूंगा, एग्जाम निकल जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आप हर चीज में लगाइएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इसको हर चीज में लगाइए, आप इसको फिटनेस में भी लगाइए। लेट्स आप फिट होना चाह रहे हैं, लेट्स आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप वजन कम करना चाह रहे हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं वजन कम करने के लिए? दे रहे हैं? क्या आपने कोई रूटीन बनाया? क्या आपने कोई डाइट प्लान फॉलो किया? क्या आपने कोई चार्ट बनाया? क्या आपने डिसाइड किया कि मैं इस दिन इतना इस मात्रा में ऐसे खाऊंगा, या ऐसे खाऊंगी, या ये एक्सरसाइज करूंगी? सोचा आपने, कुछ की, कुछ प्लानिंग की? नहीं करी। आपको आईएएस बनना है, आप बन जाएंगे आईएएस, लेकिन उसके लिए आपने प्लानिंग की कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने टाइम में कवर कर लूंगा, ये टाइम में इस सब्जेक्ट को इतना दूंगा, मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, मैं आंसर प्रैक्टिस करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा। सोचा आपने? नहीं। कोई प्लानिंग करी? नहीं। बिजनेस सोच लिया आपने, मैं ये बिजनेस खड़ा करूंगा। क्या आपने ये सब प्लान कर लिया कि कहाँ कितना लगेगा, मैं इतना पैसा यहां लगाऊंगा, मैं ऐसे एम्प्लॉयज रखूंगा नहीं रखूंगा, क्या क्या मैं दूसरे के ऊपर छोड़ सकता हूँ, पार्टनरशिप में जाऊंगा नहीं जाऊंगा? कुछ सोचा आपने? नहीं, नो, नथिंग। प्लानिंग जीरो है, प्लानिंग जीरो है। सब चीज काम कर रही है, आपका दिमाग काम कर रहा है, यूनिवर्स काम कर रही है, आपकी किस्मत काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। बस एक्शन लीजिए माय स्वीट स्कॉर्पियंस, एक्शन लीजिए, टेक एक्शन। इट्स दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज द राइट टाइम। कल कभी नहीं आता, ये मत सोचिएगा रीडिंग देखते हुए कल से करूंगा। अरे कल आया है किसी का आज तक? कल नहीं आता, कल कभी नहीं आता। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप स्कॉर्पियंस? आज से अभी से शुरू कीजिए। सबसे पहले बस आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए और तसल्ली से लिखिए, मेरे क्या प्लान्स हैं, मैंने क्या सोचा था, मैं उनको कैसे पाऊंगा, मैं उनको कैसे पाऊंगी, मुझे क्या करना है उस डायरेक्शन में, मुझे आने वाले 6 महीने में ऐसा दिखना है, उसके लिए मैं क्या करूं, मुझे बॉडी बनानी है उसके लिए मैं क्या करूं, मैं अपनी डाइट ठीक करूं, मैं क्या करूं। इस टाइप से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कीजिए एंड आगे बढ़िए। यूनिवर्स इज विद यू, जिन्हें आप मानते हैं वो आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है जी मैं स्वीट स्कॉर्पियंस, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बहुत बड़ा अचीव करेंगे, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। जो आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, लक इज ऑन योर साइड, आपको 100% मिलेगा। बस आपका 200% उसमें जाना बहुत जरूरी है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, 200% आपका जाना बहुत जरूरी है। ये टाइम पीरियड आपका बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस, इसको वेस्ट मत कीजिए, डू नॉट वेस्ट इट, इसको वेस्ट मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए। ये समय आपका गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है, यूज इट वाइजली, इसको वाइजली यूज कीजिए इस समय को। ठीक है जी माय स्वीट स्कॉर्पियंस, माय डार्लिंग स्कॉर्पियंस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाई मुझे दिख रहा है कि आप पा लेंगे जो आप पाना चाह रहे हैं, थोड़ी मेहनत ही तो करनी है, थोड़ी सी प्लानिंग ही तो करनी है, कर लो यार, क्या चाहता है। आने वाले 1 साल में आपको नहीं पता स्कॉर्पियंस पिक्चर क्या होगी, आप कहाँ होंगे लाइफ में, आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप क्या नहीं पालेंगे, समझ रहे हैं आप। बट शुरुआत आज से करनी पड़ेगी, कल पे नहीं डाल सकते आप, नो। फॉर माई स्कॉर्पियंस, फॉर माई डार्लिंग स्कॉर्पियंस,
बीच में तो मेरा मन किया था मैं कोई दूसरा ज़ोडिएक उठा लूँ क्या, क्योंकि मैं स्कॉर्पियंस की रीडिंग कैसे भी नहीं कर पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सब ट्राई करके देख लिया भाई, इतनी प्रॉब्लम आई है आपकी रीडिंग करने में जिसकी कोई हद नहीं है स्कॉर्पियंस। तो बीच में मुझे लग रहा था कि मैं चेंज करूँ क्या ज़ोडिएक, बट नहीं, मैंने कहा नहीं, करते हैं, करेंगे स्कॉर्पियो की जैसे जैसे तैसे कैसे ना कैसे करेंगे। और मैंने भी की, आज जिद पकड़ के मैंने स्कॉर्पियंस की रीडिंग की कि मैं करूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, बहुत प्रॉब्लम आई है मुझे आपकी रीडिंग में। मेरे को इतनी किसी की भी टाइम पर मैंने नहीं इतनी प्रॉब्लम फेस की आज तक लाइफ में। गुस्सा आ गया था मुझे बीच में, बहुत गंदे वाला। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वन मोर प्लीज, पॉजिटिव रहिए। स्कॉर्पियंस क्या कर रहे हैं आप? एक बार मुझे क्लैरिफाई करना है, जस्ट फॉर वंस। स्कॉर्पियंस, फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, फॉर माय डार्लिंग स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, ये आप अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप स्कॉर्पियो के पास्ट पर्सन हैं, तो ये तो ना दिखा रहा है स्कॉर्पियंस की तरफ से। यस, यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस ऐसे हैं जो अपने पास्ट पर्सन को बिल्कुल ना बोलने वाले हैं। क्यों क्यों बोल रहे हैं ना, क्या रीजन है? ये वो हैं जिन्होंने आपको चीट किया है, आपने कैसे ना कैसे इनसे धोखा खाया है। ठीक है जी, सी 6 ऑफ सोच, 6 ऑफ कप्स, पास्ट पर्सन की एनर्जी है। उनको आप नो बोलेंगे, ना बोलेंगे, क्योंकि मैंने इसको ही क्लैरिफाई किया है। किसको ना बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? तो आप अपने पास्ट पर्सन को बोल रहे हो। आप इन्हें नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ ट्रॉमास तो इन्होंने आपको दिए, इन्होंने चीट किया, इन्होंने धोखा दिया है आपको। आपका विश्वास तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा है। तो आप इनको एक्सेप्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब ये एनर्जी किनके साथ जाएगी? ये उनके साथ जाएगी जिनको धोखा मिला है। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना आप? जिनको धोखा मिला है, ये उनके लिए एनर्जी, ये उनके साथ जाएगी। तो सब के सब टेंशन ना लें, क्योंकि ये सबके लिए नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है किसी के पास पर्सन ने धोखा ना दिया हो, किसी और रीजन से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो। ठीक है जी, तो ये उनके लिए है जिन्होंने चीट किया था। उनको आप शायद देखिए, रीट्रीट की एनर्जी आई थी, रिकंसिलेशन की एनर्जी आई थी, मे बी आप उनको एक चांस दें, बट अगेन रेड फ्लैग की एनर्जी आई थी, याद है आई थी। तो अगेन ये कुछ ना कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स आपको दिखा दें, दे दें कि आप अगेन वो जो पहले इन्होंने आपके साथ किया है, जैसे इन्होंने पहले आपको ट्रीट किया, वो याद करके आप इनको फिर से चलता कर दें। और मे बी आप इनको एक चांस और दें, एंड अगेन ये फिर से वही गलती कर दें। अगेन ये अपोजिट जेंडर के साथ जरूरत से ज्यादा घुल मिल रहे हैं, फ्लर्टिंग चल रही है, आपके होते हुए ये बाहर जा रहे हैं, बार बार आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके साथ रिलेशन को ठीक करने की बजाय उल्टा और वर्स कर रहे हैं, आपको अटका रहे हैं, अटकाने के लिए आ रहे हैं। तो आप इनको बोलने वाले हैं ना। ठीक है जी, बड़े प्यार से आपको अप्रोच करेंगे, मे बी आप इनको चांस दे भी दें, लेकिन आप इनको ना बोलने वाले हैं। ठीक है जी, एक बात। दूसरा, यहां पर आपके किसी फ्रेंड की भी एनर्जी है। ये सिर्फ लवर की एनर्जी नहीं है, ये आपके किसी दोस्त की भी एनर्जी है, जिन्होंने कभी आपसे पैसे लिए थे। पैसों का लेन देन रहा है, पैसों के लेन देन की वजह से आप दोनों के बीच में बात बिगड़ी है। ठीक है जी, इन्होंने पैसे को लेकर के आपको धोखा दिया है। इन्होंने मतलब पैसे से जुड़ा धोखा किया है, पैसे से जुड़ी चीटिंग हुई है आपके साथ। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कजन भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं। उनको भी आप कट करने वाले हैं बिल्कुल। इस रीडिंग से मुझे एक चीज तो जरूर समझ आई है स्कॉर्पियंस, के आप बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं, आप कट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। तो यस, आप ना बोलने वाले हैं, आप रिश्ता खत्म कर रहे हैं। बेसिकली आप ना रिश्ता खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पास्ट पर्सन के साथ, एंड अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ, जिन्होंने आपको एक तरीके से यूज किया है। आप जरूरत के समय में इनके काम आए, लेकिन जब आपको जरूरत थी तो ये गायब थे, ये आपके कहीं काम नहीं आए, ये कहीं खड़े नहीं हुए। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, ये एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, ओ गॉड, देख रहे हो ये हो रहा है, ये हो रहा है, अपने आप चीजें गिर गिर के आ रही हैं। मुझे तो आपकी रीडिंग करना ना बहुत ही मुश्किल हो गया, डोंट नो व्हाई। अब से पहले जब मैं रीड कर रही थी ना आपकी, पूछो मैं इतना इतना सामान गिराया अपने आप, कोई भूत प्रेत आगे गिरा रहे हो जैसे। खैर, पता नहीं हो क्या रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप भूकंप भी नहीं आ रहा। हद ही हो गई, क्यों गिर रहा है भाई, कैसे गिर गया, हद ही हो गई। मुझे हैरानी हो रही है, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मैं आपकी रीड नहीं कर पा रही हूँ, डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार।
चीजें रोकी जा रही हैं, बार बार वीडियो रुक रही है। मुझे नहीं पता कौन रोक रहा है, क्या रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, पता नहीं कि इसके लिए इस रीडिंग में क्या मैसेज है जो भाई कोई स्पिरिट नहीं चाहती कि आपको मिले। आई डोंट नो, आपकी रीडिंग है, आप ध्यान से देखिएगा। खैर, तो यस, आप कट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कट करना भी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे मैम क्या करना चाहिए, अगर आप मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो मैं भी यही कहूंगी, क्योंकि ये शख्स अगेन आपकी लाइफ में आ तो जाएंगे। लेट्स से आप इनकी गलतियों को भुलाकर इन्हें चांस दे भी दें, बट ये अगेन आपको चीट ही करेंगे, ये अगेन आपको धोखा ही देंगे। कौन? जिन्होंने आपके साथ फाइनेंशियली धोखा किया है, फाइनेंशियली आपको चीट किया है। ठीक है जी, माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। एंड एक एनर्जी मुझे और आई है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आया था एंड नो आया है, एंड 6 ऑफ कप्स भी था, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है। मैं स्वीट शुगर क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस, आस्क फॉर हेल्प भी है कि आपका कोई पुराना जानकार, मैं बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड तो नहीं कहूंगी, बहुत आपका जिगरी यार तो नहीं कहूंगी, जानकारी कहूंगी, जानने वाला पुराना कॉन्टैक्ट, कोई सिर्फ कॉन्टैक्ट, ऐसा कोई नजर आ रहा है जो आपसे पैसे मांगने वाले हैं। ठीक है जी, आपसे पैसे मांगेंगे, ये आपसे कुछ भी बोल के कि भाई मुझे बहुत जरूरत है, दे दे, मैं इस डेट में लौटा दूंगा, मैं उस डेट में लौटा दूंगी, ऐसे बोल बोल के ये आपसे मदद के नाम पे कुछ कैश, कुछ फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांगेंगे। आपको ना बोलनी है। ठीक है जी, आपको नो बोलनी है, नहीं देना है, नहीं देना है, कोई सेकंड थॉट नहीं है यहाँ पर, मत दीजिएगा। कोई चीज चाहिए उन्हें, लेट से कोई बहुत जरूरत है, उनकी कोई बहुत नीड है, आप उसकी डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ उनको कैश दें आप मोटा। चलिए आप कैश दे भी रहे हैं, लेट से रिश्ता कोई ऐसा निकल आया है, यू कांट से नो, एंड आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको देना पड़ेगा। तो स्कॉर्पियंस, इतना ही दीजिएगा कि वापस ना आए तो आपको चल जाए। ठीक है जी, इतना ही दीजिएगा कि अगर वापस नहीं भी आया तो आप झटका झेल जाएं। ठीक है जी, जो भी आपकी अर्निंग है उसका कुछ 10%, मैं तो कहूंगी 10 का भी 10% ही दीजिएगा कि नहीं भी आया। मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 1 रुपया ही दीजिएगा कि नहीं भी आए, डूब भी गए, कोई बात नहीं, हम झटका झेल जाएंगे और आगे तक के लिए हमें सबक मिल जाएगा कि यार इस आदमी को नहीं देने हैं। समझ रहे हो आप? लेट्स से आप 100 रुपए कमाते हैं एंड ये वेल नोन पर्सन जो आपका पुराना जानकार है आ गया आपके पास, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे चाहिए यार, मुझे बहुत जबरदस्त नीड है, 4 दिन बाद ले लियो। मेरे तो समझ में नहीं आता, जब 4 दिन बाद तुम्हारे पास पैसे हो ही जाएंगे तो तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? एक तो मेरे ये कभी आज तक जिंदगी में समझ नहीं है, बट चलो ठीक है, किसी की ऐसी नीड है भी, तो ऐसा मत करना कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 99 रुपए उन्हें दे दिए कि भाई उसकी जरूरत थी, एंड खुद अपने लिए बस आपने 1 रुपया ही बचाया एंड वो पैसे भी आपके नहीं आए, फिर आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। समझ रहे हैं आप? ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप इतने समझदार हैं कि आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूं। ठीक है जी, आप सिर्फ उतना ही दीजिएगा कि अगर रिश्ता ऐसा है कि आप ना नहीं कह सकते तो आप सिर्फ इतना ही दीजिएगा कि वापस नहीं भी आया तो आपको चल जाए। ठीक है जी, आपको चल जाए। समझ रहे हैं ना आप स्कॉर्पियंस? एंड लेट गो, यहाँ लेट गो की एनर्जी भी आ गई है, यानी कि आप अपने, ये तो गारंटीड है 100% कि आप ना किसी को चलता कर रहे हैं, आप रिश्ता तोड़ रहे हैं। स्कॉर्पियंस, आप रिश्ता तोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा साइन मिलने वाला है। यहाँ 2-3 रिश्तों से आप बिल्कुल कट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर एनर्जी मिल रही है मुझे कि आने वाले 6 से 7 महीने में आप बड़े सारे लोगों को अपने जीवन से कट करने वाले हैं, आप बड़े सारे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देने वाले हैं। आप सिर्फ कुछ हिंट्स पकड़ने वाले हैं, आपको कुछ साइन ऐसा मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से या उनकी हरकतों की वजह से। आप कुछ नहीं भी करेंगे स्कॉर्पियंस, आपके सामने ही अपने आप ही कुछ ईश्वर आपके सामने कुछ ऐसा लाके रख देंगे कि आप उनका असली चेहरा देख लेंगे। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, आपके सामने उन लोगों का असली चेहरा आ जाएगा। तो होगा क्या कि आप अपने आप किसी बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लोगों से कट करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। एंडिंग दिखा रहा है ये मुझे आने वाले समय में बड़े सारे लोगों से जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी लाइफ में कलेश के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों से आप कर रहे हैं टाटा बाय बाय। ये रिश्तों खत्म करने वाली एनर्जी है, आप करेंगे, ऐसा नहीं है आपसे कोई कर रहा है, आप करेंगे। आप बड़े सारे लोगों को लेट गो करने वाले हैं अपनी लाइफ से। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। बड़ी मुश्किल से मैं आपकी रीड कर पाई हूँ, शुक्र है हुई तो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में। भाई मुझे बहुत आफत हुई है आपकी रीडिंग करने में, बहुत, मैं बोलूंगी बार बार, मुझे बड़ी परेशानी हुई है। ऐसे ऐसे सामान ताबड़ तोड़ मेरे सिर पे आगे गिर रहा, पता नहीं कहाँ से, हद ही हो गई। स्कॉर्पियंस, आप अपनी नजर उतारो भाई, नजर उतारो, क्योंकि जब देखो रीडर कोई रीडिंग करने बैठता है ना तो सामने वाले की एनर्जी लेता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। हम क्यों चार्ज करते हैं पर्सनल रीडिंग का, हम क्यों पैसे लेते हैं पर्सनल रीडिंग के, क्या क्या हमें पड़ी है जो हमें पैसे लेने पड़ते हैं पर्सनल रीडिंग के? क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो बैलेंस करने के लिए पैसा लिया जाता है जो पर्सनल रीडिंग का लिया जाता है। समझ रहे हो आप?
तो अभी ये जो मैं कर रही हूँ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मैं बड़े सारे लोगों की मैं नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ एंड मोस्टली नेगेटिव एक्सचेंज कर रही हूँ, ले रही हूँ, मतलब वो मेरे ऊपर आ रही है, मैं एनर्जीज ले रही हूँ, समझ रहे हो आप। वो भी बड़े सारे लोगों की, पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों के पास जाएगी, बड़े सारे लोगों की। तो ये आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये वो हैं जो मेरे ऊपर आके कभी कुछ फेंक रही है, कभी कुछ डाल रही है। तो स्कॉर्पियंस अपनी नजर उतारिएगा, ठीक है जी। देखिए मैं नहीं कहती भूत प्रेत वगैरह वगैरह, मैं ये सब नहीं बोलती, बट हाँ एनर्जीज होती है, एनर्जी होती है, ठीक है जी। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है, मैं इसको बहुत मानती हूँ। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, आपकी रीडिंग करते हुए मैंने बहुत फील करी है, मेरी तबीयत भी खराब हो गई, मेरे पैर में कट भी लग गया, इंजरी हो गई, अच्छा खासा ब्लड भी निकल गया, मतलब बड़ी सारी प्रॉब्लम हुई है मुझे आपकी रीडिंग के दौरान। आपकी रीडिंग करना मुझे बहुत मुश्किल हो गया। आप अपनी नजर उतारिए भाई, आपको बहुत नेगेटिव वो एनर्जीज ने घेरा हुआ है स्कॉर्पियंस, आपको बहुत बुरी नजर लगी हुई है, लोग आपको बड़ी बुरी ही नजरों से देख रहे हैं, बड़ी बड़ी नजर लगा रहे हैं। मैंने हर वीडियो में बताया है, दोनों पता नहीं मेरे पास है नहीं यहाँ, मैं दोबारा बता दूं, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड देना मुझे स्कॉर्पियंस, बैठे रहो, हो तो मैं आपको फिर से बता दूं। स्कॉर्पियंस स्कॉर्पियंस मुझे यार देखो, मुझे और कुछ तो मिला नहीं, देखो ना, मेरे लिए यही मिलती है, मैं यही ले लेती हूँ। देखो ऐसे रुई की बत्ती ले लेना, ठीक है, और कुछ मैंने रखी हुई थी बट अभी पता नहीं कहाँ है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रुई की बत्ती ले लेना, दिया जलाते हैं ना, दिया दीपक जलाते हैं, जोत पता है ना सबको, ऐसे रुई की बत्ती ले लेना, उसको ले करके सरसों के तेल में उसको डुबो लेना, ठीक है। नजर उतारने के बड़े सारे तरीके, ये वाला दी बेस्ट है, ये पर्सनली मैं खुद अपने लिए भी यूज करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, करने के बाद बहुत हल्का हल्का बहुत लाइट फील होता है, नजर एकदम से उतर गई, ठीक है जी। रुई की बत्ती लेना, उसको इससे, ये देखो ये फिर भी लग रही है, ऐसी रुई की बत्ती ले लेना ऐसे, ठीक है, मोटी सी हो तो उसको पतला कर लेना, ना हो तो रुई लेके बना लेना, वो ले लेना, उसको फिर सरसों के तेल में इसको डिप कर लेना, डुबो लेना, ठीक है जी। ये तेल पी लेगी, इसको जितना पीना है, कॉटन रुई, ठीक है, रुई लेनी है कॉटन, रील मत ले लेना, ठीक है, धागा मत ले लेना, रुई की बत्ती लेनी है बाती। ये तेल पी लेगी, इसको जितना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको सरसों का तेल, कौन सा तेल, सरसों का तेल, आंवले का तेल नहीं, सरसों का, ठीक है जी। फिर उसको अपने हाथ में रख लेना ऐसे, इसको अपने हाथ में ऐसे रख लेना, ये टैग है, टैग का वो है, इस पर ध्यान मत दो, ऐसे इसको अपने हाथ में रख लेना, ठीक है जी। हाथ में लेने के बाद आप इसको अपने ऊपर से 7 बार घुमा देना, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो मैं इसके ऊपर से घुमा रही हूँ, तो मैंने अपने कार्ड्स की नजर उतार ली ऐसे, ठीक है जी। 7 टाइम्स इसको घुमा लेना, ठीक है जी। मैं आपको करके बता रही हूँ कैसे करना है, बैठ जाना और अपने सर के ऊपर से ऐसे ऐसे अपने ही सर के ऊपर से घुमा लेना, खुद आपसे नहीं हो रहा है, आपके घर में कोई और है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, कोई और है, उनसे करवा लीजिएगा, ठीक है जी। करने के बाद अपने सर से 7 बार घुमा लेने के बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं, कोशिश करिएगा आप क्लॉकवाइज कर लें, ठीक है जी, जैसे कंफर्टेबली आपका हाथ घूमे वैसे घुमा लेना। अब इसको कहीं ले जाके इसको ऐसे लटका देना, ऐसे ऐसे इसको लटका देना। कहाँ लटकाए मैम, लोहे की कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है जी, लोहे की चीज, प्लास्टिक नहीं, लकड़ी नहीं, और कागज नहीं, ठीक है जी, कपड़ा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें जलाना है, तो वहां लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, कोई भी जलने वाली चीज वहां नहीं होनी चाहिए, कोई पेट्रोल डीजल ये सब नहीं होना चाहिए वहां, ठीक है जी। तो लोहे का पाइप, लोहे की ग्रिल या टंकी का जो पाइप होता है, टैप वाटर जिसमें आता है, वो सिंक में कर सकते हैं आप, वॉश बेसिन में कर सकते हैं आप, ठीक है जी, वो बाथरूम में ले जाके कर सकते हैं, चिमटे से पकड़ के कर सकते हैं, वो रोटी सेकने के लिए चिमटा नहीं होता, ऐसे 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 सेकते हैं जिससे, वो उस चिमटे से आप यूं पकड़ सकते हैं, ठीक है जी, चिमटे से। अब ऐसे इसको लटका लेने के बाद, ऐसे लटका लेने के बाद इसको आप, ये तो खैर धागा है, आप जब रुई लेंगे उसने तेल पिया होगा, वो बिल्कुल ऐसे सीधी यूं लटक जाएगी, ऐसे सीधी, ठीक है जी, लटकी रहेगी। अब ऐसे लटका लेने के बाद इसको ऐसे 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 लटका लेने के बाद इसको माचिस से जला देना, माचिस मत लेना, वो इतने में आग नहीं पकड़ पाती है, वो माचिस की तिल्ली खत्म हो जाती है, हाथ जल जाता है, फिर वो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार में जल जाए। तो आप लाइटर ले लेना या पहले से कोई कैंडल जला लेना, ठीक है, वो लेके इसको ऐसे लटका के इसको जला देना। जैसे आप इसे जलाओगे टप 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 करके आपकी सारी नजर उतर जाएगी, और नजर उतरते हुए देखना अपनी, उसको देखना टपकते हुए, ठीक है जी। देख के करना कहाँ जला रहे हो, क्योंकि जहां ये टपकेगी, जहां ये गिरेगा, ये आपका फर्श खराब कर देगा, सारा काला काला कर देगा,
वहां काला हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो देख के करना कहाँ कर रहे हो, कभी आप बोलो मेरा फर्श खराब हो गया, मेरी टाइल खराब हो गया, बाथरूम खराब हो गया, ठीक है जी, देख के करना। ये आपको करना है, बस आपकी सारी नजर उतर जाएगी, ठीक है जी। कब करें? सैटरडे को। टाइम क्या होना चाहिए मैम? इवनिंग इज द बेस्ट, शाम के समय, ठीक है जी। ये आप करना, बट अपनी नजर उतार लेना। नजर उतारते वक्त जो उतार रहा है वो भी, जिसकी उतर रही है वो भी, दोनों लोग चुप रहेंगे, ठीक है जी। Scorpio. From Aries to Pisces for my sweet sugar Scorpions, please. From Aries to Pisces for my Scorpio, please. आप लोगों की वजह से स्कॉर्पियंस बाकी जोडियक की रीडिंग भी अटक गई, क्योंकि मेरे दिमाग में जो जोडियक एक बार आ जाए ना, मैं फिर उसी की करती हूँ। स्कॉर्पियंस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज्ड, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बहुत टेंशन भी ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस रिश्ते को ट्रैक पर लाने के लिए क्या करूं, कितने एफर्ट डालूं, मुझसे हो नहीं रही हैं चीजें। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज हैं, आप मानेंगे नहीं, ये कितनी भी एफर्ट डाल लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपको मना नहीं पाएंगे। ये चीज भी इनके जहन में चल रही है। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है सेपरेशन के दौरान, इस दूरी के दौरान आप बहुत खुश हैं, आप बहुत आराम से, आप बहुत रिलैक्स हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हैं। यही है सिर्फ जो आपको मिस किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड कंफ्यूज है, ये आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये आएंगे, ये आएंगे दिस वे दैट वे। ये स्कॉर्पियंस डिसीजन लेने में इनको दिक्कत हो रही है, बट ये लेंगे एंड ये आपकी तरफ आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। भाई इनको यही लग रहा है कि मैं कितने एफर्ट डालूं यार, मैं कैसे मनाऊं अपने स्कॉर्पियो पार्टनर को, ये मान नहीं रहे। इस टाइप की एनर्जी जरूर इनकी चल रही है। इफ यू डीलिंग विद, क्या कहते हैं इनको, टॉरस, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आपने इनको ब्लॉक किया 100%, या तो आपने इनको ब्लॉक किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या एक जना ब्लॉक है, ठीक है जी। ये आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं एंड थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं आपके टॉरस पार्टनर। इनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन के दौरान भाई आप तो बहुत खुश हो, आप तो मजे कर रहे हैं, आप इनको मिस भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज इनको बड़ी चुभ रही है कि भाई कहाँ हो आप, एंड आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्या हो गया है आपको, बात भी नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी इनकी तरफ से आ रही है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर इनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू हम बात करें तो यस, दिस पर्सन लाइक्स यू एंड लव्स यू। यस, अट्रैक्ट काफी नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट भी आपको बहुत करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जेलस हैं। इस वक्त इनके अंदर जेलसी का भाव बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप खुश दिख रहे हो, इन्हें लग रहा है आप तो खुश हो, मैं रोए जा रहा हूं, मैं रोए जा रही हूँ, ये स्कॉर्पियो तो खुश है। तो ये चीज इनको अच्छी खासी परेशान कर रही है। अगर आप किसी, क्या कहते हैं, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई वांट्स मैरिज, इनको आपके साथ शादी चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है जी। यस, शादी चाहिए। कंफ्यूज्ड हैं, ये कंफ्यूज हैं किसी बात को लेकर के, इनके मन में कंफ्यूजन जरूर चल रही है। एंड यस, ये एनर्जी भी है कि इनके कोई कान भर रहा है, इनको कोई सिखा रहा है, आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये किसी की बातों में आ नहीं रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर 100% कोई शख्स है जो इनको आपके अगेंस्ट कर रहा है या कर रही है, बहुत आपके अगेंस्ट बोला जा रहा है, बट ये किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। आपके फोटोज बहुत देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं आपको, बहुत मतलब आपकी इनके पास फोटोज या वीडियो हैं एंड ये उन्हें खूब देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। जहां जहां ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, हर उस जगह आपको देख रहे हैं, ठीक है जी। एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हैं, आपसे बेटर इनको कहीं मिल नहीं सकता। ये परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स मैरिज, आपके साथ शादी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। मैरिज क्या कहते हैं, टॉरस भी चाहते हैं, टॉरस भी आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड है, बट ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लॉकेज है, कुछ है जिस वजह से टॉरस थोड़े चिड़े हुए परेशान है। बट यस, दिस पर्सन लव्स यू बोथ, ये दोनों आपसे काफी प्यार करते हैं, जिसमें कि जेमिनाई बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। कैंसर, इफ यू डीलिंग विद कैंसर, कैंसर इज सो इन लव विद यू, कैंसर वांट्स यू, नीड्स यू। कैंसर आपके सपने देखते नजर आ रहे हैं, बहुत प्यार भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। यस, ये भी आपकी फोटोज देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह 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 जहां भी देख सकते हैं। बहुत इनकी आंखों में प्यार उमड़ रहा है, इनके दिल में प्यार उमड़ रहा है, आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्ट ये दोनों भी कर रहे हैं आपको, एंड ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर के लिए आप विश कम ट्रू हैं, कैंसर के लिए आप ड्रीम पर्सन हैं, कैंसर के लिए आप सपनों के राजकुमार या राजकुमारी हैं, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, सो इन लव विद यू, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट है ये आपकी पर्सनैलिटी से, ठीक है जी।
लियो, इफ यू आर डीलिंग विद लियो, लियो इज सो कंफ्यूज, लियो इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। लियो आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत 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 क्राइंग एनर्जी है। दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियो। ये आपके लिए बिल्कुल रोने वाली एनर्जी में इवन रो भी रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है इनका शादी का सपना टूटा है, ये बहुत कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको हुआ क्या है, आप क्यों नहीं इनसे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इनकी तरफ देख रहे हैं, क्यों आपका ध्यान इधर से उधर हो गया है, क्यों हुआ क्या है, आखिर इनको चीजें नहीं समझ आ रही है, कुछ बात इनके पल्ले ही नहीं पड़ रही है, बट आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इनके हाथ से निकल गया, नहीं उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में, आप बहुत अकड़ में, आप इनको सुनने वाले नहीं हैं। इस बात से भी ये बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है जी। एंड इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कहीं और बात चल पड़ी है, इस बात से भी ये बड़े दुखी हो जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ एंगेज हैं, आप किसी और के साथ बिजी हैं, आपकी लाइफ किसी और के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है जी। एंड दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज, आपको अप्रोच किया जाए या ना किया जाए, ठीक है जी। कन्या, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो आपको छुप छुप के देख रहे हैं, वर्गो की नजर है आप पर, वर्गो परेशान है और एंड वर्गो आपसे छुपा भी रहे हैं, वर्गो आपसे बातें छुपा रहे हैं, वर्गो आपको नहीं बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वर्गो परेशान भी बहुत नजर आ रहे हैं, वर्गो कहीं फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। यस, वर्गो कहीं फंसे हुए हैं, ये किसी चीज में, किसी मैटर में कहीं पर फंसे हुए हैं जो आपको पता नहीं है, ये आपको बताएंगे भी नहीं। वर्गो की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं वर्गो आपको नहीं बताने वाले हैं, वर्गो के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इवन यहाँ लीगल मैटर भी नजर आ रहा है, वर्गो आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे। वर्गो को पैसों की तंगी भी हो रही है, लेकिन ये आपसे सभी कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी लाइफ की हर चीज, हर बात आपसे छुपा रहे हैं, हर काम छुप के कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी छुप के कर रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे किसी काम के बहाने करेंगे, बट खुल के अपनी सारी बात नहीं बताने वाले हैं। बट यस, इनकी सुई आप पर आके अटकी हुई है। दिस पर्सन लाइक्स यू, लेकिन ये अपने पचड़ों में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, तो ये ना लाइकिंग को, प्यार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, समझ रहे हैं आप। इनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो इधर थोड़ा इनका ध्यान कम हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज इन लव विद यू, अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, बट इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं एंड ये उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, क्या है ये, तुला। अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, तुला इज सो कंफ्यूज्ड एंड तुला इज सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जी। तुला बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, इनके आसपास बहुत ही नेगेटिव लोग नजर आ रहे हैं एंड इसका असर तुला वालों पर हो भी रहा है। तुला भी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तुला की तरफ मुझे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। लिब्रा वाले आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही स्टक नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये भी सिचुएशन चल रही है इनकी तरफ कि आपके बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं, इनको उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है एंड ये जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है जी। लिब्रा पर आपको शक नहीं करना चाहिए क्योंकि लिब्रास जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जेन्युइनली इनकी तरफ बहुत नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने इनको बहुत कंट्रोल किया हुआ है, बहुत कंट्रोल किया हुआ है एंड काइंड ऑफ ब्लैकमेल। लिब्रा को कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है, लिब्रा को कोई परेशान कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल इनको बहुत किया जा रहा है, इनको स्टक करके रखा हुआ है, इनको जकड़ के रखा हुआ है, इनको निकलने नहीं दे रहे अपने चंगुल से, ये फंसे हुए हैं, ये प्रॉब्लम में है। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, इनसे आपको बात करनी चाहिए, आप जाइए इनसे बात कीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनसे कम्युनिकेट कीजिए क्योंकि ये परेशान है एंड ये प्रॉब्लम में है एंड इनको हेल्प चाहिए, इनको हेल्प चाहिए, ये प्रॉब्लम में है, ये फंसे हुए हैं, लिब्रा वाले जेन्युइनली फंसे हुए हैं, जेन्युइनली फंसे हुए हैं एंड बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोग इनकी तरफ नजर आ रहे हैं, बहुत 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 परेशान है, इनको हर तरीके से इनको और फंसाया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल इनको बहुत किया जा रहा है। तो अगर आप कर सकते हैं तो लिब्रा से आपको बात करनी चाहिए, प्रॉब्लम में है। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ ही डील कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो को लग रहा है कि दिस इज द एंड आ गया है इस रिलेशन का एंड इसमें अब कुछ नहीं बचा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते एंड हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, ठीक है जी। एंड ये आराम से बैठे हैं, ये चिल कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट ये इस रिलेशन में अब डालते नहीं नजर आ रहे, नहीं डालेंगे, नहीं, नो नो नहीं डालने वाले, ये इस रिलेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ये थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, थोड़ा चिल कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इस ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक ब्रेक देना चाहिए एंड एक ब्रेक के बाद ही हम लोग मिले, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है, तो ये ब्रेक ले रहे हैं, ये होल्ड पे जा रहे हैं, ये ब्रेक ले रहे हैं, अब ये इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डालने के मूड में नहीं है। लाइक्स यू, यस दिस पर्सन लाइक्स यू, यस 6 ऑफ wands है, ये अट्रैक्टेड है, आकर्षण कहीं नहीं गया है, सब कॉन्शियस माइंड में आप इनके घूमते हैं, दिमाग में आप इनके घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया, नो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक ब्रेक चाहिए इनको, इनको एक ब्रेक चाहिए एंड ये अपना वो स्वीट टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। सैज, इफ यू डीलिंग विद सैज, पास्ट पर्सन है ये आपके, कोई नया नहीं है, पुराने ही है, बड़ा मिस कर रहे हैं आपको, बड़ी इनके मन में क्रेविंग उठ रही है कि आपसे कनेक्ट किया जाए, कैसे ना कैसे कहीं से भी आप आ जाओ, आप मिल जाओ, आपके साथ बात फिर से शुरू हो जाए।
वही सारा वो जो अच्छा समय इन्होंने आपने आपके साथ बिताया है, वही समय ये फिर से बिताना चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्मॉल गेट टुगेदर चाहते हैं, ठीक है जी। इनकी लड़ाई भी चल रही है कहीं, वो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत सी बातें आपको बताना चाहते हैं, कुछ लेके भी रखा हुआ है इन्होंने आपके लिए, वो भी आपको देना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड आपको खोने से बड़ा डर रहे हैं भाई, ये बड़ा डर रहे हैं आपको खोने से। इनको ऐसा लग रहा है कि आप चले ना जाए, ये आपको खो ना दे, ऐसा ना हो कि आप इनके हाथ से ही निकल जाए, ठीक है जी। सॉरी, पानी पी लूं मैं, एक सेकेंड जी। एंड सैज वॉन्ट्स मैरिज, सैज को आपके साथ शादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, जेमिनाई वाली शादी जो थी वो बिल्कुल रीति रिवाज वाली थी, उसमें सब कुछ चाहिए था, वो काइंड ऑफ अरेंज मैरिज है जो जेमिनाई चाह रहे थे। बट जो सैज चाह रहे हैं वो लव मैरिज है, ये लव पर बेस्ड है, लव मैरिज चाह रहे हैं आपके साथ, जैसे भी हो बस आपसे शादी हो, ये चाहते हैं। ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, घर परिवार बच्चे इनको आपके साथ चाहिए, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं ये इस रिलेशन को, एंड बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, बट पॉजिटिव है, ठीक है जी। मिसिंग की एनर्जी और कहीं से भी आई थी, लियो से आई थी। लियो वाली मिसिंग बहुत नेगेटिव थी, बिल्कुल क्राइंग, बहुत रोने धोने, रोना पीटना, बिल्कुल नेगेटिव वाली मिसिंग थी। इनकी मिसिंग अच्छी है, बहुत पॉजिटिव होकर के आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत याद करें, दिल से याद करना जिसको कहते हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। बट कन्फ्लिक्ट इनकी तरफ भी चल रहे हैं, इनकी तरफ भी चल रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम इनकी भी चल रही है। अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज डाइंग टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कैसे भी इनको कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ, पुराना बॉन्ड चाहिए आपके साथ। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को किसी की नजर लगी है, आप दोनों के रिश्ते को किसी की नजर लगी है, एंड ये आप दोनों के बीच में भाई किसी मेल की वजह से गलत फहमियां पैदा हुई है, किसी मेल की वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा की गई है, जानबूझ के आपका रिश्ता खराब किया गया है, जानबूझ के आपका रिश्ता बिगाड़ा गया है, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, ये गलत फहमी है और कुछ नहीं है, गलत फहमी है, दूर कर लीजिए वक्त रहते, गलत फहमी है और कुछ नहीं है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा, या आएंगे बात करेंगे, कॉल मैसेज आपको जरूर आएगा इनकी तरफ से। दिस पर्सन विल कॉल और मैसेज यू, ठीक है जी, क्योंकि ये रह नहीं सकते, इनको ना कुछ चीजें क्लियर करनी है आपसे, आप दोनों के बीच में गलत फहमी और कुछ नहीं है। बहुत प्यारा रिश्ता है आपका, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, आप किसी के सिखाए में मत आइए और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। गलत फहमियों की वजह से आपका रिश्ता बिगाड़ा जा रहा है, बाहर के लोगों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है जी, बाहरी इन्फ्लुएंस से, ठीक है जी। तो आप अपनी समझदारी दिखाइए, ये तो दिखाएंगे, ये भी आएंगे, ये आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा आप भी इनको चांस दीजिएगा, मौका दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे गलत फहमी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, इसको टूटने मत दीजिए, ठीक है जी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा, बस नजर लग रही है और कुछ नहीं है। नजर क्या, गलत फहमी पैदा की गई है, प्योरली जानबूझ के तोड़वाया जा रहा है आपका रिश्ता इनके साथ। अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 10% या थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी भी कैसी, आपके पार्टनर की लाइफ में 3 जने दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर की तरफ 3 मेल दिख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर की तरफ 3 फीमेल दिखाई दे रही हैं, जिसका असर इस रिश्ते पर पड़ रहा है, ठीक है जी। एंड बहुत नेगेटिवली पड़ रहा है, यस, ये इस रिश्ते पर बहुत असर डाल रही हैं। एक तो थोड़ी सी मदर फिगर नजर आ रही हैं, वो भी इस रिश्ते को काफी खराब ही कर रही हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव ये इस रिलेशन के लिए दिख नहीं रही हैं, ये बहुत खुश नहीं नजर आ रही हैं आपकी पसंद से, ठीक है जी। ये आपकी पसंद से खुश नहीं है, इनको आपकी पसंद ही पसंद नहीं आ रही है, ठीक है जी, यस। एंड दूसरी भी एक एल्डर फिगर है, बट ये मदर फिगर नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट ये बड़ी है, तो इनको भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते से। एंड एक है जो बहुत ही ज्यादा प्यार में है आपके, बहुत ज्यादा प्यार में, तो यस, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, और आपके पार्टनर के अलावा और 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एंड वो इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको अपनी समझ दिखानी चाहिए, अपनी सूझबूझ दिखानी चाहिए, एंड कैसे डील करना है ये आपको देखना पड़ेगा स्कॉर्पियंस। थोड़ी यहाँ पर समझ आपकी तरफ से भी रिक्वायर्ड है। इनको तो अकल आएगी, इनको अकल आ रही है, आपके एक्वा पार्टनर को अकल आ रही है, इनको अकल आ रही है, ये इस रिश्ते को संभालने वाली एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। विजिट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, बट थोड़ी समझ आपको भी यहां पर दिखानी होगी। पाइसेस, वाओ, ओ अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो सी 3 किंग्स एंड 1 क्वीन। पहली बार हुआ है, किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, बाप रे, 3 किंग्स एंड 1 क्वीन। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है।
आपके पाइसेस पार्टनर की लाइफ में बड़े सारे ऑप्शंस है भाई, और एक से बढ़कर एक है. सो दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज्ड, किसको चुनूं किसको ना चुनूं. इनके पास ऑप्शन है, बड़े सारे ऑप्शन हैं, एक से बढ़कर एक है. तो इन्हें तो बहुत टाइम लगने वाला है डिसीजन लेने में. ठीक है जी, बहुत टाइम लगेगा. ये कंपेयर कर रहे हैं, एंड इनको ये भी लग रहा है कि आपने भी अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखे हैं, चाहे आपने रखे ना हो, आपने चाहे ना रखे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी भी लाइफ में बड़े सारे ऑप्शंस हैं, एंड आपका ध्यान उनकी तरफ है, एंड आप इनको समय कम दे रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई और जीत ले जाएगा, तो इसलिए भी अपना ध्यान कहीं और लगाते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ तो बड़ा टफ कंपटीशन है. अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हो ना, बहुत ही टफ है यहाँ पर इनके साथ डील करना, इस रिलेशन में डील करना, क्योंकि बहुत यहाँ पर कड़ा कंपटीशन है. सारे ही ऑप्शन एक से बढ़कर एक नजर आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक. यहाँ पर तो इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए. ये तो पाइसेस तो खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि बड़े सारे ऑप्शन इनको मिल गए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. ठीक है जी, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस. मुझे बहुत दिक्कत हुई है आपकी रीडिंग करने में. मेरे को आज तक, मैं फिर बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, मेरे को आज तक नहीं हुई है किसी और जोडियक के साथ इतनी प्रॉब्लम. बीच में मैंने सोचा भी यार स्कॉर्पियो को सबसे लास्ट के लिए रख लेते हैं, क्योंकि बाकियों की रीडिंग भी अटक गई है स्कॉर्पियो की रीडिंग की वजह से, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी. कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है. मैं बड़ी दुखी हो गई, मैं बहुत दुखी हो गई थी. लिटरली मैं परेशान हो गई थी स्कॉर्पियंस, मतलब मैं सच में जेन्युइनली मैं परेशान हो गई थी. रात को 1-1 बज गया, लेकिन आपकी रीडिंग नहीं हो पा रही है. खैर, मतलब चीज ऐसे मतलब अपने आप ही गिर जा रही है. क्या क्या एग्जाम्पल दूं मैं, ऐसा क्या है मेरे पास यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊं. मतलब खड़ी है, अपने आप गिर जा रही है, अपने आप गिर जा रही है. लेट्स से मैं आपको एग्जाम्पल दूं. देखिए, जैसे मतलब मान लीजिए त्रिशूल खड़ा है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, खड़ा है, एंड अपने आप मैं रीडिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं हिल रहा डुल रहा, कुछ नहीं है, रूम में और कोई नहीं है, एंड ये अपने आप ही गिर गया. ये मैंने एग्जाम्पल दिया. ऐसे मेरे पास बड़ा बड़ा सामान अपने आप गिरा है, अपने आप गिरा. अब पूछो कौन गिरा रहा है, क्या गिरा रहा है. नहीं ना, दिमाग खराब हुआ है ना मेरा. ये गिफ्टेड है, ये जय भोले शंकर, हर हर महादेव. ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही पसंद आया. सी सी कितना प्रिटी, कितना सुंदर, कितना प्यारा है. आई लव दिस. खैर, फाइनली आप लोगों की रीडिंग, यस ऐसे गिर जा रहा था. चलो अब तो खैर हथेली पर है तो बढ़िया. मेरे साथ ये हो रहा था. तो फाइनली मैंने आप लोगों की रीडिंग की है, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, जैसे तैसे. आई होप देखो, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से हुई है ये रीड. ये तो आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है. ठीक है जी, एंड आई होप आपको इससे गाइडेंस एंड कुछ आपको बहुत ही काम का आपके हाथ लगेगा इस रीडिंग से. आप ध्यान से सुनिएगा. ठीक है जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू. आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.